हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आ रही है? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो यार। आई जस्ट चेक कि चलो। यार बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मतलब बच्चों के कान फट जाएंगे ऐसे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस, चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए जी। मैं एक बारी कमेंट को है ना मेन स्क्रीन पे डाल देता हूँ। चलो, सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब यार यूट्यूब पर ठीक तरीके से क्लासेस तुम्हारी चालू हो चुकी हैं और अब तुम्हारी क्लासेस वीक में, जैसे कि मैंने आपको जो शेड्यूल दिया है वो ऑन टाइम तुम्हारी होती रहेगी। और जैसे कि हमने क्लास 11th में वन डे वन चैप्टर खत्म किया था, बिकॉज वन डे वन चैप्टर जो रटने वाले होते हैं उसको अपन खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर आपके कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसको एक दिन में मैं कवर करूंगा तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। हम इसको पार्ट वाइज में कवर करेंगे, लेकिन मेरी प्रॉमिस रहेगी ज्यादा नहीं, मैक्स मैक्स 2 या 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे जी। ठीक है, डन। 2 या 3 पार्ट में हम लोग हर एक चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देंगे और इसके अंदर मेरा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और साथ में हर एक पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हम बना सकते हैं वो सब हम लोग करने वाले हैं जी। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास में आते हो, सबसे पहला रूल नंबर 1 है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी साथ में कैरी कीजिए। ओके, जो भी मैं नोट्स बनवाऊंगा तो आप लोग एक रफ नोट्स बना सकते हैं, बाद में उसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी में स्टिक कर लेना बेटा जी। ओके सर, अपना ओल्ड एनसीईआरटी टॉपिक की प्रोवाइड पीडीएफ मैं करवा देता हूँ, टेस्ट आईडी आई जस्ट प्रोवाइड यू। ओके डन बेटा जी। शुरू करें क्या? आप लोगों ने जैसे पहले एनसीईआरटी निचोड़ को बहुत प्यार दिखाया था, उसी प्रकार मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगा। ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाला है जी। ओके, मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग शुरू करें क्या? क्या हम लोग शुरू करें क्या? यस, अरे आवाज प्रॉपर्ली आ रही है जी। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना यार, कोई स्पैमिंग नहीं करेगा। अगर स्पैमिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और टाइम पास हमें नहीं करना है जी। क्लियर है? आइए जी, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नीट में आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिला के, मतलब ये ठीक ठाक आपका वेटेज बनाता है जी। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हारा रट्टिफाइड चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है आपका बेटा जी वो बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ओके, ये आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तुम इसको रट के है ना, तुम इसको मतलब मास्टर नहीं कर सकते हो जी। मैं थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो प्रॉपर्ली आपको विजिबल है हर एक चीज। ओके यस, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया यार। ओके पीवी पांडा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ जी, स्पैमिंग मत करो यार कमेंट में, आ जाओ। शुरू करें हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली बातचीत। हमारी एनसीईआरटी की सबसे पहली पैराग्राफ है वो क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि आर यू एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। बेटा जी अगर ये बोला गया कि ह्यूमंस अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो यहां पे कितने पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे? अगर कोई ऑर्गेनिज्म में अगर हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रहेगा तो उसमें कितने पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे? आपके 2 पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन क्या दोनों पेरेंट्स का जेंडर सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे आपका एक मेल होगा और तुम्हारा एक फीमेल होगा। ठीक है, आजा जी। अगर सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन चलेगा तो यहां पे क्या गेमीट बनता है क्या? यस सर। जो जो आपको क्लास 11 के टॉपिक्स याद है ना उसको आप लोग रिवीजन करते हुए भी चलोगे जी। चलो जी, आ जाओ जी। आपके गेमेट्स बनेंगे, गेमेट्स बनेंगे। अच्छा, अभी जो गेमेट बनेंगे वो कौन से प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस से या मियोसिस से? तो आपके गेमेट जो है वो आपके मियोसिस से बनेंगे। ठीक है, मियोसिस से आपका गेमेट बनेगा जी। डन है। तो ह्यूमंस हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जी। तो यहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं? जो भी आपका ऑफस्प्रिंग होगा क्या उसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या? मां बाप से वो तुम्हारा ओके फिनोटिपिकली थोड़ा सा अलग दिखेगा। ओके डन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है बेटा जी। आइए जी, मियोसिस का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल डिवीजन हम लोग इसे कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं जी। यस, वेरिएशन आपका जेनेटिकली देखने को मिलता है। अच्छा, फिर ह्यूमंस तुम्हारा बीवी परस है। अच्छा, हमारे पास 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है ओवीपरस और एक होता है विविपरस। जब बोला गया कि ऑर्गेनिज्म अगर विविपरस है तो मतलब क्या, यहां पर यंग वंस को सीधा जन्म दिया जाता है क्या जी? ओके, ऐसा तो नहीं ना कि सर हाँ हम अंडा देते हैं, इंसान अंडा देते हैं, अंडा देते हैं, फिर बाद में उस अंडे को 9 महीना संभाल के रखते हैं, अंडा जब 9 महीने का जब मूड होगा तो
फोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता ना कि मुहूर्त देख के अंडा फोड़ेंगे, नहीं ना, हम लोग वी आर विविपरस। विविपरस का मतलब क्या होता है बेटा, विच गिव्स बर्थ टू, विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को जन्म देता है उसको अपन कहते हैं विविपरस। इसी बहाने हम लोग ओविपरस को भी रिवाइज कर लेते हैं। ओविपरस क्या होगा, ओविपरस क्या होगा बेटा जी, आपके पास जो भी आपके एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि बर्ड्स में अंडे देते हैं, जो भी एग लेइंग आपके एनिमल्स होते हैं उनको अपन ओविपरस कहते हैं। बट ह्यूमंस अंडे देता है क्या, नो 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 नो, ये आपके पास विविपरस आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जी। अच्छा अब देखो जी, रिप्रोडक्शन में एक इवेंट चलेगा क्या, जब भी वर्ड अगर आपका इवेंट आ रहा है तो इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट तुम्हारे पास साइक्लिकली चलता है या तुम्हारे पास असिमेट्रिकली चलेगा, सिमेट्रिकली चलेगा। ऑलवेज इवेंट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, ये तुम्हारा साइक्लिकल होता है। ये आपका साइक्लिकल प्रोसेस होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवेंट होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर पहले इंप्लांटेशन होगा बाद में गैमेटोजेनेसिस होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं सर पहले बच्चे का डिलीवरी करा दो बाद में देखेंगे गेमीट कैसे बनता है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे एक आपका इवेंट चलता है, एक प्रोसेस चलता है। एक बच्चा है, ओके, रामलाल है हमारा, वो छोटू सा पैदा हुआ, अभी पैदा हो गया, अब क्या वो सीधा बच्चे पैदा करने लायक एकदम स्टेमिना आ गया क्या, नहीं यार, वो पढ़ेगा लिखेगा, प्यूबर्टी हिट करेगा, प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो अपना स्पर्म बनाएगा, गेमिट बनाएगा। फिर यार रामलाल को प्यार हो गया, ओके, रामलाल का शादी करवा दिया गया जी, ओके ओके, आपके पास रामलाल का जो है पिंकी से शादी करा दिया गया। शादी होने के बाद क्या होगा जी, फिर आपके पास बच्चा होने का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाएगा। ये इवेंट होता है क्या, दिस इवेंट रिपीट्स, इस तरीके से आपका इवेंट चलता है बेटा जी। आइए जी देखो जी, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट में तुम्हारे पास कौन कौन से पहले एक एक इवेंट्स होते हैं जी। अब मुझे बताओ ना, सबसे पहला इवेंट तुम्हारे पास कौन सा होगा, अगर हम बात करेंगे तो पहला इवेंट कौन सा होगा जी, गेमिटोजेनेसिस। हमें गेमीट बनाना है, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा जी, गेमीट बनाना है हमें, ओके, गेमीट बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी है जी, ओके। इट इंक्लूड्स अ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ओके। गेमीट के बनने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या गेमीट ऐसा है क्या कि नहीं, गेमीट कह रहा है कि नहीं मैं तो बनूंगा सिर्फ लड़कों में, नहीं नहीं मैं तो लड़कियों में बनूंगा, नहीं नहीं नहीं, गेमेटोजेनेसिस आपका दोनों इंडिविजुअल्स में होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो मादा हो, ओके, आपका दोनों में जो होगा बेटा जी वो आपका होगा जी, ठीक है। देखो जी, जैसे कि स्पर्म बनता है आपका मेल में, ठीक है। अब देखो, जो आपका स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, जो आपका स्पर्म बन रहा है इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस, ठीक है। आ जाओ जी, अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तुम्हारा माइटोसिस से बनेगा या मियोसिस से बनेगा, ओके, ये आपका मियोसिस से बनता है, जो कि तुमको बेसिक बच्चे जो तुमने 10th में पढ़ा है वो सारी बातें मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे चलेगा बताओ, ये ब्रेन में चलेगा, घुटने में चलेगा, बता भाई लोकेशन किधर है इसका, ये कहां पे चलेगा, स्क्रोटम में चलेगा क्या, क्या स्क्रोटम, ये सब मत बोलना, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में चलता है, आपका टेस्टिस में चलता है बेटा जी। क्या ये बात है, क्लियर है। तो आपका स्पर्म बनेगा मेल के अंदर, ओके, उस प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे जी, ठीक है। और ओवम बनेगा तुम्हारे फीमेल्स के अंदर, ओके, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ओके, इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे जी, oogenesis कहेंगे। और ये oogenesis कहां पर होगा, ये oogenesis कहां पर होगा जी, ये आपका चलेगा ओवरी के अंदर, ये आपका ओवरी में चलता है जी oogenesis, ठीक है। मियोसिस से आपके पास होता है जी। पहला हम लोगों ने बना दिया, क्या हमारा पहला इवेंट हो चुका है क्या, पहला इवेंट हमारा गेमेटोजेनेसिस, जहां पे गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा जी, गेमीट की प्लॉइडी क्या होती है, ओके, अगर जब बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द गेमीट्स, सो गेमीट की प्लॉइडी क्या होती है, गेमीट्स की प्लॉइडी मैं यहां पे लिखवा देता हूं, ये पेपर में आता है, इट इज ऑलवेज आपका हैप्लॉइड। आपका गेमीट, अगर कोई बोलते कि गेमीट की प्लॉइडी डिप्लॉइड है मतलब वो गलत है, आपकी गेमीट की प्लॉइडी आपकी हरदम हैप्लॉइड होती है। आ जाओ जी, अब यार हमारा गेमीट बन गया, घर में खाना बना के खाने को क्या चूल्हे के ऊपर रखते हैं भाई, खाने को परोसना होता है ना, खाने को परोसना होता है ना। गेमीट बनने के बाद उस गेमीट को अपने मकसद को पूरा करना है, वो जिस चीज के लिए बना हुआ है। यस, आइए तो अगला प्रोसेस क्या होगा बेटा, ट्रांसफर हमें करना है,
हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है स्पर्म को इनटू द फीमेल जिनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, हमारा अगला इवेंट कौन सा बेटा जी, हमें स्पर्म को ट्रांसफर करना है फीमेल जिनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे जी, इस प्रोसेस को बेटा जी अपन कहते हैं इनसेमिनेशन। अब देखो यहां पे ना एक लोचा हो गया, पूछो सर क्या लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया बताता हूं मैं अभी। सुनो जी, हमने क्या बोला कि जो भी हमारा गेमीट बना है अब उसका ट्रांसफर करने का समय आ गया, तो यहां पे ट्रांसफर कौन होगा, स्पर्म ट्रांसफर होगा या तुम्हारा ओवा ट्रांसफर होगा। ऐसा होता है क्या कि ओवा आके तुम्हारा मेल के टेस्टिस में एंटर करता है, ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पे आपका स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है। कहां पे हो रहा है जी बेटा, आपका फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब एग्जामिनर सवाल पूछता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट, भाई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होते हैं ना आपके वजाइना आता है, सर्विक्स आता है, कौन से पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है, ये बेटा जी आपके वजाइना में ट्रांसफर होता है। जो भी आपका स्पर्म बना हुआ है वो वजाइना में ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर के इवेंट को हाँ देवी प्रसाद डिटेल लाइए। ओके आइए जी, एम्प्यूला मत बोलो भाई, तू क्या बोल रहा है एम्प्यूला में, सुजाता ओके सॉरी सुजल, सीधा एम्प्यूला में तुम भेज दोगे, ये आपका वजाइना में ट्रांसफर होता है, वजाइना के एंटीरियर मोस्ट रीजन में, समझ रहे हो। आइए जी, अच्छा इस ट्रांसफर के इवेंट को अपन ने क्या बोला है, इस ट्रांसफर के इवेंट को बेटा जी हम लोगों ने बोला इंसेमिनेशन। यार इंसेमिनेशन जब ये वर्ड यूज किया तो इसमें एक वर्ड आया सीमन, इसमें एक वर्ड आया तुम्हारा सीमन, है ना, एक वर्ड आया सीमन। अब ये सीमन तुम्हारा किन से मिलके बनता है, अब सीमन तुम्हारे पास दो चीज से मिलके बनता है, एक होता है स्पर्म प्लस तुम्हारे पास सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो यार होता क्या ना कि स्पर्म सिर्फ 10% होता है, 90% तुम्हारे पास सेमाइनल प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सीमन का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बेटा जी। तो इंसेमिनेशन में हमारा स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे स्पर्म बोला गया बिकॉज अल्टीमेटली यही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन करने वाला है जी। क्लियर है, क्या बात है, क्लियर है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, आपका वजाइना में ट्रांसफर किया जाता है जी। क्लियर है, क्या ये बात है, क्लियर है जी। ओके चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी, आ जाओ। अब यार मेरा ना ओके रामलाल की शादी हो गई, रामलाल ने स्पर्म जो है वो ट्रांसफर भी करवा दी, अगला इवेंट क्या होगा बेटा जी, अगला इवेंट क्या होगा मुझे बताओ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला इवेंट होता है तुम्हारा फ्यूजन ऑफ गैमेट। भाई रामलाल के स्पर्म को मिलना पड़ेगा ना ओवा से, ओके पिंकी के ओवा से रामलाल के स्पर्म को मिलना होगा। ओके तो अगला इवेंट है तुम्हारा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अब हमारा यहाँ पे मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है, क्या होता है बेटा जी, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब सवाल ये आता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, साइट क्या है, लोकेशन क्या है, यहां पे मैं लिखा देता हूं, सभी लोग अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करते रहिएगा। ये आपका फलोपियन ट्यूब में होता है, फलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, फलोपियन ट्यूब में अपने को देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन जी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ जी तुम्हारे पास फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन आपका स्पर्म, और आपका फीमेल गैमेट मतलब कौन आपका ओवा, ओके ओवा, इनके फ्यूजन को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन जी। अच्छा जिससे कि क्या बनेगा तुम्हारे पास, अब एक बार फ्यूजन हो गया, अब तुम्हारे पास अब मेल गैमेट की प्लॉइडी एन थी, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी एन थी, इनसे मिलकर तुम्हारे पास बना है जाइगोट। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, जाइगोट की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, ये भी ध्यान रखना बेटा जी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है तुम्हारी डिप्लॉइड होती है। गैमीट की प्लॉइडी क्या थी, गैमीट की प्लॉइडी, हाँ देवी प्रसाद फॉलो कर लो यार, इसे स्पैमिंग मत करो प्लीज यार, ओके आई विल ब्लॉक यू गाइस, मेरे को प्लीज स्पैमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पैम मत कर यार। ठीक है ओके, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है तुम्हारी डिप्लॉइड होती है, और तुम्हारे गैमेट की प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होती है। तुम्हारे पास दो गैमेट था, मेल का रामलाल का स्पर्म, पिंकी का ओवा, n+n मिला, जाइगोट बन गया, 2n बन गया जी, बन गया। यहां तो कोई डाउट है, इनसेमिनेशन में क्या हुआ जी, हम लोगों ने ट्रांसफर किया स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वजाइना में, उसके बाद फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है तुम्हारे पास बेटा, फलोपियन ट्यूब में हुआ है। अब अगला इवेंट क्या होगा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा सुनो जी, जैसे ही जाइगोट बन गया है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, होता क्या है ना, जो जाइगोट है ना, माइटोसिस कर करके क्या बनाएगा, जाइगोट माइटोसिस कर करके, अभी पूरा इवेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे,
लेकिन मैं तुमको बेसिक सा इवेंट बताता हूं। जाइगोट माइटोसिस कर करके एक स्ट्रक्चर बनाता है 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर, उसको अपन कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि जाइगोट ही जो है वही तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर जी, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये आपका इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। अब जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो यूट्राइन वॉल पे तुम्हारा अटैच हो जाएगा, इसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं जी। सो पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इवेंट तुम्हारा इंसेमिनेशन, थर्ड इवेंट फर्टिलाइजेशन, और फोर्थ इवेंट तुम्हारे पास है क्या बेटा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या हो गया जी, जो भी तुम्हारे पास ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्राइन वॉल में आके आपका अटैच हो चुका है जी। क्लियर है, वो यूट्राइन वॉल में आपके अटैच हो चुकी है। अब ये तुम्हारा साइक्लिकली चल रहा है, हमें में नहीं है कि पहले इंप्लांटेशन हो गया बाद में गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस में चल रहा है जी। अब एक बार अगर इंप्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, गैस करो, गैस करो, बहुत ईमानदारी से बताना, बिकॉज आगे यहां से ना एक क्वेश्चन बनता है जो कि पेपर में आता है। इंप्लांटेशन के बाद होता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इंप्लांट देखो यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे जिस्टेशन कहते हैं। अब यार यहां पे ना इन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिख के ना बस छोड़ दिया है, लेकिन आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास होता क्या क्या है, सबसे पहले होगा प्लासेंटेशन, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, प्लासेंटेशन होगा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, और आपको ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ऑर्गेनोजेनेसिस, कोई गैस करेगा ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं ब्लास्टोसिस यूट्राइन वॉल से जुड़ गया, इंप्लांटेशन हो गया, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसको इन्होंने जिस्टेशन बोला है। इसके अंदर तुम्हारा प्लासेंटा बनेगा, प्लासेंटा बनेगा, ओके, प्लासेंटा बनेगा, और तुम्हारे पास ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। पहले मंथ में क्या बनता है, तुम्हारा हार्ट बन जाता है, योर हार्ट गेट्स प्रिपेयर्ड, ओके, तैयार हो जाता है, ओके, ब्रेकअप करवाना है ना आगे रामलाल का, ओके, हार्ट फर्स्ट मंथ में बन जाता है, तो ऑर्गन का फॉर्मेशन ये सब तुम्हारा होता है। अच्छा अब बताओ, तो जिस्टेशन पीरियड कितने महीने के लिए चलता है, जिस्टेशन जो है वो कितने महीने के लिए चलता है, ओके, ठीक है, ये आपका 9 महीने के लिए चलता है। यार सब लोग 9 महीने में ही हुए ना, कोई है यहाँ पे जो कह रहा है कि सर हम तो यार आए हैं 12 महीने की छुट्टी मना के, 18 में 2 साल के बाद हम आए, ऐसा कोई नहीं है ना, यहाँ पे 9 महीने की जिस्टेशन पीरियड हमारी होती है जी, ठीक है जी, आ जाओ जी। उसके बाद क्या होगा, हो गया तुम्हारा ऑर्गन बन गया, तुम्हारा दिल बन गया, तुम्हारा दिमाग बन गया, तुम्हारा घुटना बन गया, सब बन के रेडी हो गया। उसके बाद होगा डिलीवरी ब्लिंकिट या जोमेटो से, नहीं, ओके, मम्मी डिलीवरी देती है ना, बच्चे को डिलीवर करेगी, इस इवेंट को अपन कहते हैं, डिलीवरी वाले इवेंट को अपन कहते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये सभी को याद हो गया? अच्छे से मुझे ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताओ सर याद हो गया सारी इवेंट। रिप्रोडक्टिव इवेंट में पहली इवेंट कौन सी है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने के बाद क्या होगा, इनसेमिनेशन। सभी लोग साथ में कमेंट में बताएंगे, शॉर्ट में लिखते रहो, पूरा मत लिखना। इनसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। जो भी मेरा ब्लास्टोसिस्ट बना है वो तुम्हारे यूट्राइन वॉल में अटैच होगा। इम्प्लांटेशन के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, जिस्टेशन। आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा, प्लासेंटेशन होगा, और तुम्हारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ओके, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है, यहां पे सभी लोग अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जिस्टेशन के बाद, जो कि 9 महीने का होता है, उसके बाद टन आपके घर में रामलाल हुआ है, डिलीवरी होगा, जिस इवेंट को अपन कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं जी। क्लियर? अच्छा मुझे आप ये बताओ बेटा, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां पर होता है, ये ओवरी में होगा या यूट्रस में होगा? देखो मैं तुमको बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां पर होगा, बताओ एक बारी, देसी क्रेजी, ओके, सिद्धीमा, ये आपका यूट्रस में होगा। यूट्रस को अपन वूम भी कहते हैं या बच्चेदानी कहते हैं। कितने लोगों ने सुना है सर मेरी नानी का, मेरी दादी का बच्चेदानी नहीं है, सर बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार अगर ऑपरेशन अगर बच्चेदानी का हो गया तो यूट्रस ही नहीं है। अगर यूट्रस नहीं रहेगा तो क्या वो फीमेल जो होगी बेटा वो तुम्हारे पास प्रेग्नेंट होगी? नहीं जी, ओके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम ध्यान में रखो बेटा, ओके, ठीक है। नहीं 9 मंथ ओवरऑल है, तुम अभी अपने को नहीं करना है, ओके, वो तुम्हारा वीकली होता है जी, ठीक है। चलो सर आपका नाम, हाँ मेरा एनसीईआरटी में बहुत जल्द नाम आएगा, जिनको भी नहीं पता है, ओके, वेरी सून मेरा माय नेम विल कम इन द एनसीईआरटी, ठीक है। चलो हिस्टेरा भी इसे कहते हैं, हिस्टेक्टोमी करवाते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया?
देखो, यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। ध्यान देना बेटा, अब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, दिस क्वेश्चन कैन कम इन द स्टेटमेंट। अब ये सारी इवेंट तुम्हारा कब होगा, ये सब इवेंट कब होगा, ये सब इवेंट तुम्हारा आफ्टर प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी हिट करने के बाद गैमेटोजेनेसिस तभी तो शुरू होगा, ये बात ध्यान रखना जी। ओके, आगे सुनो जी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट। बेटा क्या दोनों सेम होता है क्या, क्या दोनों तुम्हारा मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट सेम होता है? नहीं सर, देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस। देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे, आपका रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिलता है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में। क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, ओके, अगर कोई तुमसे पूछे कि कौन से इवेंट में तुमको रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कौन से इवेंट में, तो आप बोल देना सर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बनने वाला जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे क्या कि फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन जो है ना, वो कॉन्टिन्यूअसली ओल्ड मैन में भी चलते रहता है। जो बूढ़ा इंसान है ना, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस चलता रहेगा, ठीक है। भले उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जो स्पर्म की मोटालिटी है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, बट बूढ़े में भी ये चलता रहेगा जी, चलता रहेगा। चलो जी, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन द वुमेन अराउंड एज ऑफ 50 ईयर्स। अच्छा, सीजर्स का मतलब क्या होता है? सीजर्स का मतलब होता है आपका स्टॉप हो जाता है। अंडे बनने का जो प्रोसेस है वो आपका कब स्टॉप हो जा रहा है बेटा? 50 साल में। अब बहुत सारे मॉड्यूल में 45 ईयर लिखा हुआ है, आपको मॉड्यूल फॉलो नहीं करना है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, वुमेन कैन सर्वाइव विदाउट यूट्रस, यस। चलो, तो 50 ईयर्स, ओके, 50 ईयर्स के अराउंड तुम्हारे पास सीज हो जाता है, ओके, ओवा नहीं बनता है, और मेल में बूढ़े लोग में भी चलता है। हाँ शिवम, हम भेज देंगे। चलो जी, अच्छा, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? जब तुम्हारा अंडा बनने का प्रोसेस जब बंद होता है, जब तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन फीमेल में बंद होता है, उस प्रोसेस को अपन मीनोपॉज कहते हैं। ओके, मीनोपॉज कहते हैं जी। ओके, मीनोपॉज कहते हैं। डन हो गया, डन एंड डस्टेड। चलो जी, आई जी, अब आइए पढ़ते हैं हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में। कितने लोगों को पैराग्राफ ईमानदारी से समझ में आ गया? सवाल कर लोगे? अगर इस पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो सवाल करोगे? चलो मुझे करके बताओ, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, देखते हैं तुमको कितना समझ में आया जी। अभी हम बताएंगे निश्चित सेमिनल प्लाज्मा कंटेंट बताएंगे जी। चलो, इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज, कैसा ह्यूमन में, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन इवेंट कैसा होता है बताना एक बारी, नहीं वन शॉट नहीं है फैस। आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और विविपरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका विविपरस इंसान होते हैं जी। चलो, अच्छा, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द फीमेल्स। ओके, इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, यस, मजा आ गया जी। ओके, चलो जी, अब आगे की ओर सुनिए। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट, इसे तुम क्या कहोगे? जब तुम्हारा स्पर्म का जब ट्रांसफर हो रहा है फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट में, इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? इसे हम लोग कहते हैं इनसेमिनेशन, इसे हम लोग इनसेमिनेशन कहते हैं। चलो जी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द ह्यूमन इज नोन एज, उस फ्यूजन वाले प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताना एक बारी। ओके, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहां पे चलता है? ये फलोपियन ट्यूब में होता है आपके पास। ओके, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे क्यों सुनो। इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस। अच्छा, इम्प्लांटेशन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन में क्या होता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, बताओ। आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है, क्या वो बेटा जी अटैच करेगा? ओवम अटैच नहीं करेगा, ओवम अटैच नहीं करता है, ओवम नहीं। आपका ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच करता है यूट्राइन वॉल में। ओके शिवम, लास्ट वार्निंग हम ब्लॉक कर देंगे आपको, ठीक है? आज ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच होगा आपके यूट्राइन वॉल में। आगे की ओर, इन द वुमेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या कहते हैं जी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग जेस्टेशन कहते हैं जी, ठीक है? आगे सुनो।
डिलीवरी ऑफ द बेबी बाय द वुमेन इज नोन एज, ओके, जब वुमेन डिलीवरी करती है किसी बेबी का, उसे अपन क्या कहते हैं, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं बेटा जी पार्चुरेशन। ओके, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं बेटा जी पार्चुरेशन कहते हैं। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ द ह्यूमंस, कौन सा इवेंट यहाँ पे ह्यूमंस में नहीं चल रहा है, कौन सा इवेंट आपका ह्यूमंस में नहीं चलता है, ह्यूमंस में तो ट्रिपल फ्यूजन कभी भी नहीं चलता। ये इवेंट किस में चलता है आपका, एंजियोस्पर्म में। और ये आपका पीवाईक्यूज रह चुका है। डन। अब अच्छा, कौन सा तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बताओ कौन सा तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जयदीप लास्ट वार्निंग है, रुको यार इसको ब्लॉक करो यार, जयदीप इज नॉट अ स्टूडेंट यार, ये फालतूगिरी करने आया। थैंक यू यार जयदीप फॉर योर गुड टाइम। अब तुम कभी मेरे चैनल पे कभी तुमको दिखेगा ही नहीं, हाइड यूजर ऑन दिस चैनल, अपनी जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा चैनल। ओके चलो जी आ जाओ। ओके, अब इन द फीमेल ओवम फॉर्मेशन कंटिन्यूस इन द ओल्ड फीमेल, नहीं, ये आपका नहीं चलता है। ओके, ये तुम्हारा सीज हो जाता है, कब होता है सीज, ये तुम्हारा स्टॉप होता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। ओके ठीक है, आ जाओ जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी तो ये शुरू नहीं किया ना हम लोगों ने, चलो जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है, किसी को, देखो पहले इसमें हम लोगों ने कैसे हमारी एनसीईआरटी को बना दी है। देखो मैं तुमको फिर कह रहा हूं कि एनसीईआरटी है ना, मैंने एनसीईआरटी में एरर निकाला, कैसे निकाल पाएगा, बिकॉज आपको एनसीईआरटी इतने डीप लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। हवे में ना बात करने से भाई सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी इतने डीप लेवल में पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है और कोई टीचर तुमको ऐसा नहीं पढ़ाएगा एनसीईआरटी इतना डीप में जाके, वी हैव टू करना पड़ेगा। ओके चलो जी, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं, तो फीमेल में क्या होता है, जो ओवम फॉर्मेशन है वो आपके पास 50 साल की उम्र में सीज होता है जी। ओके चलो जी, शुरू करें मेल, क्या हम लोग यहाँ पे शुरू करें, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके आइए जी शुरू करते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक को जी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जी, आइए बात करते हैं जी। सबसे पहली बात, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारा कौन से रीजन में प्रेजेंट है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है क्या, क्या ये पेल्विस ये हमारे कूल्हे में है क्या, ओके ये एब्डोमेन के नीचे आपके पास आता है, लोअर एब्डोमेन के नीचे आता है जी। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कहां पे बेटा जी, पेल्विस रीजन में आपके पास लोकेटेड होता है जी। अब देखो जी, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पता होना बहुत ही जरूरी है जी। आइए, पहला क्या है जी, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब कितने टेस्टिस मिलेंगे आपको, 2 टेस्टिस मिलते हैं। ओके 2 टेस्टिस मिलते हैं। अब थोड़ा टेस्टिस के बारे में ना यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है। अब जो टेस्टिस है ना, ये एक पाउच में रहता है, ये आपका एक पाउच में रहता है। उस पाउच का नाम क्या है, उस पाउच का नाम क्या बेटा जी, इट इज फाउंड इन द पाउच विच इज कॉल्ड स्क्रोटम, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। ठीक है, क्या जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है, बताओ, ये बॉडी के अंदर है कि बाहर है, नहीं सर, जो टेस्टिस है वो आपका डिसेंड करता है, ये बॉडी से आपका डिसेंड करता है फॉर, अच्छा क्यों डिसेंड करेगा, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो डिसेंड करता है। ओके, जब डिसेंड करेगा, क्यों डिसेंड करेगा, बिकॉज यहां पे आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। हमारी जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होती है उसे कितना टेम्परेचर कम मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी बॉडी टेम्परेचर से आपके पास कम होती है, जिस तभी जाके तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, वरना नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, टेस्टिस तुम्हारे पास क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, क्या टेस्टिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके परवेश अग्रवाल क्लियर हो गया बाबू, चलो आइए जी, ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, क्या ये आपने, ओके ठीक है, चलो जी सर अपने टेस्टिस दिखा दो, पापा को अपने बोल दो ना, पापा आपके दिखा देंगे, पापा को बोल दो ठीक है। जितने भी जो मस्ती करने वाले हैं ना बेटा, तुम यहाँ पे कुछ भी बात बोलोगे ना, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या मेल पढ़ेंगे, एक बार समझ लेना कि तुम अपने माँ और बाप के लिए बोल रहे हो। अगर तुम बोल रहे हो इसका मतलब तुम्हारे माँ और बाप जिंदा है, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में
मेरे से आउट ऑफ लिमिट मत चले जाना, बिकॉज मैं बहुत मैं ऐसा आउट ऑफ लिमिट जाता हूँ कि तुमको ट्रॉमा शॉक पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, हमें पता है कि पेशेंट को कैसे ठीक करना आता है। ठीक है, डन, ओके चलो जी, क्योंकि ये जब चैप्टर में ना ये सब बवाल मिलेंगे इनको। ओके चलो जी, ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, बताना। अभी रुक जा सुजाता, मैं बताऊंगा भैया हर एक चीज। ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, जब बोला जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का आपके पास काम होता है आपका स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म बनने वाले मेथड को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है सभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, टेस्टिस के साथ तुमको और क्या क्या मिलेगा? अगर तुम देखोगे हमारे पास समझो इस तरीके से टेस्टिस है और इस तरीके से तुम्हारे पास ओके पेनिस है। पेनिस है, क्या इनके बीच में कोई वाईफाई कनेक्शन है क्या? क्या इनके बीच में कोई वाईफाई कनेक्शन है क्या? है टेस्टिस और वाईफाई आपके पेनिस के बीच में या यूरेथ्रा के बीच में कोई वाईफाई कनेक्शन है? नहीं सर। तो यहाँ पे कॉमन सी बात होगी ना, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार का डक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको डक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ओके यस, डक्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ टेस्टिस के साथ है ना। ओके, टेस्टिस के साथ आपको क्या क्या मिलता है? आपको एक्सेसरी डक्ट मिलता है। क्या मिलता है आपको? एक्सेसरी डक्ट मिलता है। तो डक्ट का मतलब क्या होगा? ओके, पाइप। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। ये तुम्हारे पाइप की तरह है ना, बहुत सारे डक्ट होंगे। अब हमारे पास कौन कौन से डक्ट मिलते हैं जी? अच्छा, पहले इसका फंक्शन भी तुम लिख लो। इसका मेन काम क्या क्या होता है? इसका मेन काम होता है स्टोरेज। स्टोरेज करेगा जो भी तुम्हारे पास स्पर्म होगा, पैसेज में आपका हेल्प करेगा, और मैच्योरेशन। हमारे पास कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं? पहला है रेडी टेस्टिस। ओके, पहला है रेडी टेस्टिस। दूसरा है वैसा एफ्रेंशिया। दूसरा कौन है तुम्हारे पास? वैसा एफ्रेंशिया। ठीक है, तो ओके, थर्ड तुम्हारे पास कौन होगा? इपिडाइडेमिस। ओके, इपिडाइडेमिस। ओके, इपिडाइडेमिस। बस करो ना, क्यों स्पैमिंग करो? नीरज मैं ब्लॉक कर दूंगा भाई, तुम लोग क्यों यार मस्ती करते हो यार। ओके, इपिडाइडेमिस। ठीक है, और तुमको क्या मिलेगा? वास डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है आपका या तो स्टोरेज करना पासेज, और या तो आपका वो मैच्योरेशन में आपको ये हेल्प करेगा जी। ओके यस, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। ये बातें क्लियर हो गई। ये तुम्हारी एसरी डक्ट्स हैं जी। और आपको भी ग्लैंड्स भी देखने को मिलता है। अब ग्लैंड का मेन काम क्या होता है बेटा जी? ग्लैंड का मेन काम होता है ये आपका नरिशमेंट में हेल्प करेगा और मैच्योरेशन में भी आपका ये हेल्प करता है। हमारे पास कौन कौन से हमारे ग्लैंड प्रेजेंट है? हमारे एसरी ग्लैंड कौन कौन से? ओके, एसरी ग्लैंड हमारे पास कौन कौन से? यहां पर आपको सेमाइनल वेसिकल्स देखने को मिलेगा। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि दो होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। आपको प्रोस्टेट मिलेगा जो कि सिंगल स्ट्रक्चर है जी, और आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा। ये हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर है जी। क्या बात है क्लियर है? क्या बात है क्लियर है? आइए जी, अब देखो इनका काम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ये तुम्हारे पास सेमाइनल प्लाज्मा बना रहे हैं क्या? ये हमारे पास सेमाइनल प्लाज्मा। अच्छा, सेमाइनल प्लाज्मा के कंटेंट क्या क्या होते हैं हम लोग सभी पढ़ने वाले। कैल्शियम मिलता है इसके अंदर, आपको एंजाइम्स मिलते हैं जो कि तुम्हारी मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा स्पर्म को। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का स्पेशल काम क्या है? ये पेनिस का ल्यूब्रिकेशन करवाता है। ये पेनिस का ल्यूब्रिकेशन करवाता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन आएगा? आपके पास पेनिस आ जाता है। ओके, आपका पेनिस आ जाता है जी। क्या यहां तक कोई बात क्लियर है? ओके, नहीं अलग अलग था, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल तुम्हारे अलग अलग है जी। ओके ठीक है, चलो जी, ये बात क्लियर है आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखना है जी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है जी। हाँ, +2 के फॉर्म में आपको कैल्शियम मिलता है जी। चलो जी,
आइए, कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक कोई भी डाउट है तुमको? क्या कोई भी डाउट यहां तक एक बार बताओ? ओके ठीक है। स्टेराइल मतलब वो आपकी फीमेल, जो फीमेल है ना, क्या कहते हैं रोहन, वो ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। चलो जी, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में तुमको क्या क्या मिलेगा? पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस मिलता है। फिर तुमको एसरी डक्ट मिलेंगे। अब डक्ट में तुम्हारे पास कौन कौन से होंगे? रेडी टेस्टिस, वैसा फ्रेंचिया, एपिडाइडिमस और वास डिफरेंस, सब तुम्हारे पेयर्ड होंगे। इनका काम क्या होता है डक्ट का? ये पाइप की तरह होते हैं जो कि स्टोरेज में आपकी हेल्प करेंगे, पैसेज में हेल्प करेंगे और आपके पास मैच्योरेशन में आपको हेल्प करेंगे। फिर आपके एसरी ग्लैंड कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल जो कि 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है वो आपके पास 2 होता है जी। ओके ठीक है, ओके डन हो गया। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई सभी को? अच्छे से बताओ एक बारी। चलो जी, आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल बनता है क्या। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया इसको, ट्राई करो। कौन सा ऐसा तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है? कौन है वो है टेस्टिस। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है जी। चलो जी शुरू करें। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको भी हम लोग को आराम से समझना है जी। चलो जी, इसको समझने के लिए हम लोग एक पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं और ब्लैंक पेज पे ना इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं जी। मुझे 1 सेकंड देना बेटा। मैं एक बार क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। 1 सेकंड मुझे देना। थोड़ा सा ना यार ये इशू चल रहा है इसका। चलो अरे पेस्ट हो जा भाई। आइए, तो हम लोग पहले बना लेते हैं एकदम अच्छे से जी। हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन है बेटा? हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास टेस्टिस। ओके, अब टेस्टिस तुम्हारा अगर हम बात करेंगे तो क्या ये तुम्हारे ये पाउच में प्रेजेंट है क्या? क्या टेस्टिस आपका एक पाउच में प्रेजेंट है क्या? एक पाउच में प्रेजेंट है। इस पाउच का नाम क्या है? इसको अपन कहते हैं स्क्रोटम। इस पाउच को अपन कहते हैं स्क्रोटम। ओके, इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? स्क्रोटम कहते हैं। अब इस पाउच के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पाउच के अंदर आपको इस प्रकार से ना टेस्टिस देखने को मिलता है। टेस्टिस। अब इस टेस्टिस को ना कवर किया जाता है। ये टेस्टिस है ना आपका, ये कवर्ड रहता है। ये टेस्टिस आपका कवर्ड रहता है। अब ये जब तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तब तुमको जाके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। जो अंदर मैंने ब्लैक से बनाया वो एक्चुअली में क्या है? ये तुम्हारा है टेस्टिस। ओके, जो हमने अंदर जो बनाया वो तुम्हारे पास है टेस्टिस। ओके, टेस्टिस ठीक है। और जो हमने ब्लू से बनाया वो तुम्हारे पास है डेंस कवरिंग। ये तुम्हारे पास डेंस टिश्यू का एक लेयर है। ये डेंस टिश्यू का लेयर है। हम लोग अभी इसके पीछे पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इनके अलग अलग कंपोनेंट्स में फर्दर लेयर्स होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो अपने को एमबीबीएस में काम आता है। अभी पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर है? तो टेस्टिस तुम्हारा किन से सराउंडेड है? टेस्टिस जो है तुम्हारे पास ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है क्या? ओके, एक पाउच में टेस्टिस को अपन कहते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है वो तुम्हारे पास किन से सराउंड, टेस्टिस तुम्हारे पास किन से सराउंडेड है? तो ये तुम्हारे पास एक डेंस टिश्यू के लेयर से सराउंडेड है जी। अब टेस्टिस में क्या होता है बेटा जी? टेस्टिस में तुम्हारे पास इस प्रकार से, इसे क्या कहेंगे हम लोग? तुमको लोग टेस्टिस का बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना के बताते रहेंगे, ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे बताना? इसे अपन कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो एक टेस्टिस में कितना होगा जी? एक टेस्टिस में, इन वन टेस्टिस हमारे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे जी? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्यूलर लोब्यूल्स होते हैं जी। क्या पॉइंट क्लियर है? अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में तुम्हें क्या मिलेगा? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं।
एक मिनट में इसी को ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तुमको 1 2 3 हाईली कॉइल्ड, इसे अपन क्या कहेंगे, ये आपको क्या मिला जो ब्लैक में, इसको अपन कहेंगे सेमिनिफरस टिब्यूल। ये तुम्हारे पास क्या है, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड। इसके बाद ना जब हमें एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो सारी पॉइंट तुम्हारी कनेक्ट हो जाएगी जी। सेमिनिफरस टिब्यूल्स, तो 1 2 3 आपके पास हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल आपको देखने को मिलता है जी। क्या ये बात है क्लियर है, क्या ये बात है क्लियर है। अब देखो, अब सेमिनिफरस टिब्यूल को अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा जी। अरे चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट यार, ये जूम नहीं हो रहा है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। मुझे एक सेकंड दे दो यार, वरना चलेगा ही नहीं। बहुत ही हीट कर गया है। अब देखो अलग ही चीज बन रहा है, चलो कोई नहीं। अब इसके अंदर तुमको अगर आप देखोगे सेमिनिफरस टिब्यूल में तुमको क्या मिलेगा, आपको दो प्रकार के सेल्स मिलते हैं। आपको इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स मिलेंगे, एक मैंने रेड में बना और एक मैंने तुम्हारा यहां पे, एक हमने यहां पे रेड में बनाया है और एक मैंने ब्लू में बनाया है। आइए जी, अब इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम रेड वाले को यहां पे लिख लेते हैं। इस रेड वाले को अपन कहेंगे मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। जो कि तुम्हारा डिप्लॉयड, इसका नाम क्या कोई मुझे बताएगा, इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, मैटोगोनिया, इसे अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और जो हमने ब्लैक में बनाया उसको अपन क्या कहें, सॉरी ब्लू में जो हमने बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैन एनीवन टेल मी, इसे हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर मिल रहा है या बाहर मिल रहा है बताओ। तुम्हारे पास पहले तो ये क्लियर हो गया, तुम्हारा एक है स्क्रोटम, स्क्रोटम तुम्हारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें टेस्टिस मिल रहा है, टेस्टिस के अंदर तुम्हारे पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल रहे हैं और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में तुमको 1 और 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल मिल रहा है। ओके, अब इस सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर तुमको दो प्रकार के सेल्स मिल रहे हैं, ये दो प्रकार के तुमको सेल्स मिल रहे हैं। पहला सेल्स तुम्हारे पास कौन है बेटा जी, आपके पास मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिसकी प्लॉइडी आपकी डिप्लॉइड होती है जी। क्लियर है, और तुम्हारे पास जो सेकंड है उसका नाम है सर्टोली सेल, जिसको अपन नर्व सेल भी कहते हैं, सेकंड को अपन नर्व सेल भी कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब इस बाहर के स्पेस को अपन क्या कहेंगे, जो बाहर का आपका स्पेस है उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, कैन एनीवन टेल मी, इस स्पेस को अपन कहते हैं इंटस्टियल स्पेस कहते हैं। इसे इंटस्टियल स्पेस कहते हैं। अब इस स्पेस में क्या तुमको कोई सेल्स मिलेंगे, यस सर, इसमें भी हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, इस इंटस्टियल स्पेस में भी हमको कुछ सेल्स मिलते हैं जी। इन सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम क्या होगा, इंटस्टियल सेल्स। इंटस्टियल सेल्स, और इसी को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, लेडिक सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स हम लोग इसी को कहते हैं, जो कि तुम्हारा एंड्रोजन का सिंथेसिस करता है, यही तुम्हारा एंड्रोजन बनाता है जी। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल सेल्स में और इंडस्ट्रियल स्पेस में और क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल स्पेस में अगर मैंने रेड से अगर बनाया तो मैंने रेड से अगर बनाया तो क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल स्पेस में और क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मिलते हैं और कुछ आपको इम्यूनोपोटेंट सेल्स भी मिलते हैं, कुछ आपको यहां पे इम्यूनोपोटेंट सेल्स भी मिलते हैं, इम्यूनोपोटेंट सेल्स। अब वो सेल्स हमारे पास कौन है, जैसे कि बी और टी सेल्स। ओके, बी और जो तुम्हारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो तुमको देखने को यहां पे मिलेंगे जी। क्या यहां तक कोई डाउट है बेटा जी, क्या यहां तक कोई डाउट है, हमारे पास कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो 250 तुम्हारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में देखने को मिलता है जी। क्या ये बात है क्लियर है,
क्या ये बात है सभी को क्लियर है? अच्छे से बताना एकदम, बहुत, मैंने तो पूरा एक पैराग्राफ यहां पे खत्म कर दिया है जी। ओके चलो, टेस्टिस का शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है? ये आपका ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है जी। ओके ओवल शेप्ड होता है। डन। इसकी लेंथ कितनी होगी टेस्टिस की? टेस्टिस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? लेंथ बताइए कमेंट में। लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ओके 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी होती है जी। ओके नहीं सबकी प्लॉइडी नहीं, आपके स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी जो है ना वो तुम्हारे पास डिप्लॉइड होती है जी। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? मेरे को एक बार फिर से बताना, तुम्हारे पास टेस्टिस किस पाउच में? टेस्टिस जिस पाउच में, उस पाउच को अपन क्या कहेंगे? टेस्टिस जिस पाउच में, उस पाउच को अपन क्या कहेंगे? बताओ। टेस्टिस जिस पाउच में, उस पाउच को अपन क्या कहेंगे जी? स्क्रोटम कहेंगे, स्क्रोटम कहेंगे। ठीक है। टेस्टिस तुम्हारा किन से सराउंडेड है? टेस्टिस किससे सराउंडेड है? डेंस टिश्यू लेयर से तुम्हारे पास सराउंडेड है। टेस्टिस के अंदर तुम्हारे कितने कंपार्टमेंट है? कितने कंपार्टमेंट है? एक बार मुझे कमेंट बताओ, कितने कंपार्टमेंट है बताओ? 250 तुम्हारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तुमको देखना है, 250 कंपार्टमेंट आपको एक टेस्टिस में देखने को मिलेंगे। तो दोनों टेस्टिस को मिला के कितने हो गए आपके पास? 500 हो गए जी। अगर अब तुम्हारे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में तुम्हारे कितने सेमिनिफरस टिब्यूल्स मिलेंगे? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमिनिफरस टिब्यूल्स मिलेंगे आपको? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल मिलेंगे। अब सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर तुम्हारे पास हो गए कौन से सेल्स मिलेंगे? सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर तुम्हारे पास कौन से सेल्स मिलेंगे? एक बार मुझे बताओ, सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर तुम्हारे पास कौन से सेल्स मिलेंगे जी? अरे यार ये स्टक क्यों हो गया? ना फाइन, चलो ना फाइन, बताओ वो तुम्हारे पास कौन से सेल्स, कितने, कौन कौन से मिलेंगे? 2 सेल्स मिलेंगे, मेल जर्म सेल्स मिलेंगे और दूसरा तुम्हारे पास सर्टोली सेल्स मिलेगा। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे कि सर सर्टोली सेल की प्लॉइडी क्या है जी? तो सर्टोली सेल की प्लॉइडी भी तुम्हारी डिप्लॉइड होती है। इसका मेन काम होता है ये नरिशमेंट देगा आपके स्पर्म को जी। डन है? क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? अच्छा अब हमारे पास सेमिनिफरस टिब्यूल के बाहर के स्पेस को मैं क्या बोलूंगा? सेमिनिफरस टिब्यूल के बाहर के स्पेस को अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और वहां पे तुम्हारे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस इंटरस्टिशियल सेल्स को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? लेडिक सेल्स भी कहते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में तुम्हारे पास और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड वेसल्स और इम्यूनोपोटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कितने लोगों को ये बातें पूरी की पूरी जो है वो चमक गई है? दिल पर हाथ। देखो मैं तुमको ये कह रहा हूं कि मेरे क्लास में सेटिस्फैक्शन पे बात होती है, तुमको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ओके हर एक चीजें क्लियर हो गई। आ जाओ अभी हम लोग पढ़े, हमारी एनसीईआरटी का 2 पैराग्राफ मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब माता क्या क्या कह रही है आइए थोड़ा उसके बारे में देखते हैं जी। ओके हाँ इम्यूनोपोटेंट में तुम्हारा बी और टी सेल्स। ओके प्रैक्टिकल्स बता देते हैं। चलो आ जाओ। अब द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या अंदर है या बाहर है? आपके एब्डोमेन से बाहर है। रीजन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपके पास बॉडी के बाहर होता है जी। ओके स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, नैन्सी वर्ल्ड वो डिप्लॉयड होगा, पर जो स्पर्म होता है वो आपका हैप्लॉयड होता है। सब बेसिक चीजों की तुम 10th में पढ़ते हो। चलो जी अब जो तुम्हारा टेस्टिस है वो कौन से पाउच में? विद इन अ पाउच विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसे कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो भी तुम्हारा नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे तुम्हारा 2 से 2.5 गुना आपके पास कम टेम्परेचर देखने को मिलता है स्क्रोटम के अंदर। ओके देन आ जाओ जी। अब ये क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। डन हो गया। अब टेस्टिस का शेप क्या है? एडल्ट के अंदर तुम्हारे पास ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना है? विड्थ तुम्हारा 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जो मैंने आपका यहां पे बात बताई है ना, आपको जो मैंने यहां पे जो मैंने बनाई है ना, जो ब्लू वाले जो बनाई है ना, ये लाइन यहां पे लिखा है, देखो बहुत छुपा के लिखा हुआ है, तो प्लीज आप इसको मार्क करेंगे। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। क्या ये बात क्लियर है? टेस्टिस मेरा किनसे कवर्ड है? टेस्टिस मेरे पास सॉरी ये मेरा डेंस कवरिंग है, डेंस टिश्यू लेयर मिलेगा आपको।
आपको आपको टिश्यू के नाम से याद नहीं करना, बिकॉज वो अभी आपको नहीं है। डेंस टिश्यू लेयर जो आपके टेस्टिस को सराउंड कर रहा है जी। हर एक टेस्टिस में तुम्हारे कितने कंपार्टमेंट है बताओ? हर एक टेस्टिस में तुम्हारे कितने कंपार्टमेंट है? ईच टेस्टिस में, ईच टेस्टिस बोला हुआ है बेटा जी यहाँ पे, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। ओके, तो अगर हम बोथ टेस्टिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, और पेपर में पहले भी आ चुका है, तुम्हारे पास 500 तुमको कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। ओके, मतलब तुमको 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेगा। इसी कंपार्टमेंट को अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। क्या मजा आ गया? ओके, तो एक टेस्टिस में अगर 250 तो दो टेस्टिस है ना हमारे पास, मेल में दो होते टेस्टिस, तो तुम्हारे पास 500 कंपार्टमेंट अगर दोनों टेस्टिस पूछा है तो। बोलो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, भाई क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर हो गई? एकदम अच्छे से, अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टेस्टिस एक पाउच में, उस पाउच को मैं क्या बोलूंगा? स्क्रोटम बोलूंगा, स्क्रोटम बोलूंगा। उस स्क्रोटम स्क्रोटम में तुमको टेस्टिस मिल रहा है। टेस्टिस किन से सराउंडेड है? डेंस टिश्यू लेयर से सराउंडेड है। हर एक टेस्टिस में तुम्हारे कितने लोब्यूल्स हैं? कितने लोब्यूल्स हैं? कितने लोब्यूल्स हैं? 250 लोब्यूल्स है एक टेस्टिस में, तो दो को मिला के तुम्हारे पास 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल गए जी। ठीक है, अब एक लोब्यूल्स के अंदर तुमको क्या मिलेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मिलेगा जी। डन। देखो यार, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब एक लोब्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक लोब्यूल में तुमको 1 से 3 तुमको हाईली कॉइल्ड, देखो 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे, अगर मैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाता हूं, ये मेरा 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसमें तुमको क्या मिलेगा? वन टू थ्री तुम्हारे पास ये मिल गया। 1 to 3 तुम्हारे पास हाईली कॉइल्ड, ब्लैक वाले तुम्हारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। एसटी में लिख रहा हूं। अब मैंने तुमको क्या बताया था कि हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तुमको कितने प्रकार के सेल्स मिलेंगे? दो। बिकॉज बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को सब याद नहीं होता है, और पेपर में ना तुम एकदम ये कर देते हो, घूम जाते हो। ठीक है, इसके अंदर तुमको दो प्रकार के सेल्स मिल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तुमको ओके दो प्रकार के सेल्स मिल रहे हैं जी। रेड वाले को मैंने क्या नाम दिया? मेल जर्म सेल्स। इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? और ब्लू वाले को मैंने क्या बोला जी? सरटोली सेल्स, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। बाहर के स्पेस को अपन क्या कहते हैं? बाहर के स्पेस को अपन क्या कहेंगे बताओ? इसे इंटरस्टियल स्पेस कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? कहते हैं। चलो, अब इंटरस्टियल स्पेस में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा? यहां पर आपको मिल रहा है आपको इंटरस्टियल सेल्स मिल रहे हैं। ओके, यस, इंटरस्टियल सेल्स मिल रहा है जी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? लेडिक सेल्स कह रहे हैं। क्लियर है? इसी को अपन लेडिक सेल्स बेटा जी कहते हैं जी। क्लियर है? और साथ साथ में तुमको इम्यूनोपोटेंट सेल्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं विद ब्लड वेसल्स, पोटेंट प्लस ब्लड वेसल्स। आप समझ में आ गया? मैंने तीसरी बार रिपीट कर दिया तो वही बोला गया है। देखो, तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर एग्जामिनर पूछे कि स्पर्म बनता कहां पे है, टेस्टिस के अंदर कहां पर बनेगा? बिकॉज जहां पे तुम्हारा मेल जर्म सेल्स रहेगा वहीं पे तो तुम्हारा स्पर्म बनेगा ना। अब ये तुम्हारा डिप्लॉयड है, और इसमें जब तुम्हारे पास मियोसिस होगा तो तुम्हारा स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म कहां पर बन रहा है? लोब्यूल्स के अंदर। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तुम्हारा स्पर्म बन रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कितने प्रकार के सेल्स हैं? देखो, तुमको यहीं पे याद करके जाना, घर के लिए कुछ भी मत रखो। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में इट इज लाइंड ऑन इनसाइड। देखो, दो सेल्स है ना, एक बाहर और अंदर। तो अंदर तुम्हारे कितने प्रकार के सेल्स हैं? लिखा है इम्यूनोपोटेंट।
देखना यार, लास्ट में लाइन लिखा हुआ है ना, प्रज्ञा रुक जा बेटा, सुनो। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हारे को इनसाइड दो प्रकार के सेल्स हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड मेल जर्म सेल्स। इसको अपन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्लॉइडी क्या होगा इसका? डिप्लॉइड होगा। और तुमको सर्टोली सेल्स मिलेगा जी, सर्टोली सेल्स। तो ये कहां पर मिल रहा है? मेल जर्म सेल्स, ओके। और ये तुम्हारे पास सर्टोली सेल्स कहां पर मिल रहा है? अंदर या बाहर? तो ये तुमको इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मिल रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर मिल रहा है ये दोनों, याद रखना, ये अंदर मिल रहे हैं और दोनों के दोनों तुम्हारे हैप्लॉइड है, ठीक है। आगे सुनो जी। अब मेल जर्म सेल्स कौन से डिवीजन में जाएगा? मैंने आपको बताया ना, यहां पर ये जाएगा मियोसिस में, बिकॉज ये है डिप्लॉइड और ये है तुम्हारा हैप्लॉइड। तो आपका जो मेल जर्म सेल यहां पे बोला गया है वो कुछ अलग नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया। ये अंडरगोज अ मियोटिक डिवीजन। मियोसिस का मतलब क्या होगा? रिडक्शनल या तुम्हारा इक्वेशनल? क्या है ये? तुम्हारे पास होगा रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है नहीं। फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर हो गया कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे स्पर्म बन रहा है। माता पहले क्या बोल रही है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तुम्हारा स्पर्म बनता है, कैसे बनेगा? तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल्स है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है, और तुम्हारा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगा? मियोसिस करके तुम्हारा स्पर्म बनाता है। देखो दिल पर हाथ रख के बोलो यस सर, मस्त समझ में आ रहा है, सब याद हो रहा है, क्लास में याद करो, यहीं पे याद करो, घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो जी। ओके आगे सुनो जी। सर्टोली सेल्स क्या करें? इनको अपन नर सेल्स भी कहते हैं। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जर्म सेल कौन सा? ये मेल जर्म सेल्स के बारे में बात हो रही है, अलग जर्म सेल्स नहीं। स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, ओके ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? एक बार बताओ। यस, तुम्हारे पास मेल जर्म सेल को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो सर्टोली सेल प्रोवाइड करवाते। अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? बता चैतन्य, बता क्या मिलेगा? द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। हमने बताया आपको, उसे अपन स्पेस कहेंगे ना, पूरे को अपन स्पेस कहेंगे। अब इस स्पेस में तुम्हारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होंगे। पहले तो हमने बताया कि सर ब्लड वेसल्स है, फिर बाद में तुम्हारे इंटरस्टिशियल सेल जिनको अपन लेडिक सेल्स भी कहते हैं। अब लेडिक सेल्स तुम्हारे पास क्या करता है? लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। और क्या क्या मिलेगा आपको? ओके ठीक है, और क्या क्या मिलेगा? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी मिलते हैं। जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स यहां पे बोला गया है ना, वो कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारे पास बी और टी सेल्स है, WBC के। कितने लोगों को याद हो गया? ओके, कितने लोगों को याद हो गया? अच्छे से याद हो गया? पूरा पूरा याद हो गया? तो हम लोग अभी ऐसे ही डक के पीछे भागेंगे। क्या आपको टेस्टिस पूरा समझ में आ गया? टेस्टिस सवाल करते हैं कितना समझ में आया ना, सब समझ में आ जाएगा। स्क्रोटम इज अ पाउच कंटेनिंग व्हाट? स्क्रोटम इज अ पाउच जो क्या कंटेन कर रहा है? ओके क्या कंटेन कर रहा है? स्क्रोटम इज अ पाउच विच कंटेन्स, ओके वो तुम्हारे पास टेस्टिस, ओके टेस्टिस जी। चलो जी, अब रोल ऑफ स्क्रोटम इज, भाई स्क्रोटम का रोल क्या है? स्क्रोटम का रोल क्या है? स्क्रोटम का रोल क्या है बताना। तो ये तुम्हारे पास लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? चलो जी। हर एक each testis have around how many testicular lobules? each testis has a 250 testicular lobules। चलो अब आ जाओ, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? अब इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चलो मैं डक्ट तुमको बताया ना, डक्ट डक्ट मैंने लिखवा है ना, बताओ इसका आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेरी डक्ट? कौन कौन है तुम्हारे एसेरी डक्ट बताओ। क्या तुम्हारा रेडिटेस्टिस होता है? ये सर एक ये होता है, व्यासा इफ्रेंशिया होगा, व्यास डिफरेंस होगा, ओके और इपिडाइडेमस होगा जी। तो ए बी सी और एफ कहीं पे दिख रहा है क्या? यस सर, ए बी और सी और एफ। एम्प्यूला और स्थिमस तुमको मेल में देखने को नहीं मिलता है, मतलब डी। एंड्रोजन तुम्हारा मेल हार्मोन होता है, कौन है वो एंड्रोजन वाला?
आगे सुनो जी, स्पर्म्स कहां पर बनते हैं? स्पर्म्स कहां पर बनते हैं? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर? बोल भाई। ओके, मैं डायग्राम भी करा दूं, मैं सब डायग्राम आराम से करवाऊंगा, पहले एक एक पॉइंट तो पढ़ो आराम से। ओके, तुम्हारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में इतना अच्छा डायग्राम बनाया पीछे, तुमने देखा ही नहीं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन, अच्छा अब ये किसके अंदर लोकेटेड है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किसके अंदर लोकेटेड है बताओ? नीतू, शेख, ओके, देसी क्रेजी, मीनाक्षी बताइए ये किसके अंदर लोकेटेड है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। देन आगे सुनो जी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इनसाइड बाय हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? अंदर कितने प्रकार के सेल से वो लाइंड है? अंदर इंटरनली, इंटरनली दो प्रकार के सेल से लाइंड है इंटरनली। आपको अंदर पूछा ना, अंदर अंदर दो प्रकार के सेल से आपके लाइंड है जी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनर साइड बाय, ओके, इनर साइड बाय कौन कौन से सेल्स? अंदर कौन कौन से सेल्स है वो तुम्हारे पास लाइंड है? अंदर कौन कौन है वो? स्पर्मेटोगोनिया। इसका दूसरा नाम क्या है स्पर्मेटोगोनिया का? बताओ प्यारे बालों को। स्पर्मेटोगोनिया को अपन मेल जर्म सेल भी कहते हैं, ओके, और सर्टोली सेल्स। क्लियर? चलो अब स्पर्म्स कहां पर बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा कौन बनाएगा स्पर्म? स्पर्म कौन बनाएगा? स्पर्म, स्पर्म बनाता है तुम्हारा मेल जर्म सेल। प्लॉइडी क्या होगी बताओ? महालक्ष्मी, आकृति, अदियानंद, बताइए इसकी प्लॉइडी होगी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म की प्लॉइडी हमने लिखाया था, हमने लिखाया था बेटा जी। बताओ जो ये सवाल बता देगा ना, मैं मान जाऊंगी तुम्हारा नीट 25 में सिलेक्शन हो रहा है। ओके चलो बताओ, तो स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारा डिप्लॉयड होता है और स्पर्म तुम्हारा हैप्लॉयड होता है। सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट जी। चलो सो सॉरी, सर्टोली सेल का रोल क्या होता है? सर्टोली सेल इज टू, सर्टोली सेल का मेन काम क्या होता है? तो ये तुम्हारा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा जर्म सेल्स को। माता ने स्पर्म के बारे में नहीं बोला है, माता क्या बोल रही है कि ये जर्म सेल्स को नरिशमेंट देगा। डी नहीं होगा क्रिटिकल, हंटर ग्रेविंग अभी डी नहीं होगा, ये जर्म सेल को नरिशमेंट देगा। नहीं नहीं नहीं, अध्ययन क्लासेस गलत हो गया बेटा। ओके ठीक है, चलो जी। अब इंडस्ट्रियल सेल्स तुम्हारे कहां पर मिलेंगे? इंडस्ट्रियल सेल्स तुम्हारे को कहां पर मिलेंगे? इंडस्ट्रियल सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स तो स्पेस में मिलेंगे, तो आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके ठीक है, अरे वेरी गुड सुमन शर्मा, ठीक है, थोड़ा बच्चों को भी कर लेने दो, इनको भी लाने दो। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल का, नहीं नहीं, पोल बेस्ड क्लासेस चलेंगे ना 6 बजे, आज नहीं हुई कल होंगी। इंडस्ट्रियल सेल्स, यस डन। अरे सर्टोली सेल्स थोड़ी ना कहेंगे लेडिक सेल्स को, क्या गलती कर रहा है भाई। अच्छा लेडिक सेल का मेन काम क्या है? लेडिक सेल का, लेडिक सेल का मेन काम, तो ये तुम्हारा सिंथेसिस और सिक्रेशन करेगा तुम्हारे एंड्रोजन्स का। ओके यस हाँ, चलो जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? एक पैसे का भी बताओ। सर ईमानदारी से बता रहे कि सर याद हो गया, मां कसम खा के बोल रहे सर याद हो गया। कितने ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हमें प्रॉपर्ली याद हो गया, हमें प्रॉपर्ली याद हो चुका है, अच्छे से याद हो गया। ओके चलो जी, आइए जी, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जो कि तुम्हारे पास मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। चलो जी शुरू करें। लेट्स स्टार्ट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि तुम्हारा मेल एसिडरी डक्ट। हमारे पास कितने डक्ट्स हैं? ओके नहीं नहीं, कल है प्लस पे क्लासेस, कल है जी। चलो जी, हमारे पास मेल एसिडरी डक्ट, इनका काम क्या होता है पहले मुझे काम बताओ। मेल एसिडरी डक्ट का काम क्या होता है? तो ये पैसेज करेगा, ये स्टोर करेगा, और या तो ये तुम्हारे पास, और किसमें हेल्प करेगा बताओ? और किसमें आपका हेल्प करेगा? अरे हाँ मेरी कसम ज्यादा मत खाओ, और किसमें आपका हेल्प करेगा? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। हमारे पास कौन कौन था? अब मैं तुमको जो ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, तुमको सब याद हो जाएगा। ओके सुनो,
रेडिटेस्टिस, ओके, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडेमस और वास डिफरेंस। अब बड़े ध्यान से सुनना जी, तुम बोलते हो वासा एफरेंशिया वासा डिफरेंशिया, नहीं, वासा, यहां पर आपका वासा है, ये तुम्हारा वास डिफरेंस है। प्लीज ध्यान रखना, प्लीज फोकस रखना। वासा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, मैं सवाल घुमा देगा। वासा एफरेंशिया वास डिफरेंस, ओके, डिफरेंस में तुम्हारे पास ये बात, प्लीज आप लोग फोकस रखना, कोई बताता नहीं आपको, ठीक है। दिस टू वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, वासा एफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया। देन हो गया। अब सुनो जी, आपने मुझे क्या बताया सर, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? अगर मैं बहुत देसी तरीके से बनाता हूं जी, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ना अभी हम बनाते हैं। ये मेरा टेस्टीज है। बोले सर आपका टेस्टीज, ये कैसा टेस्टीज है जी? सुनो, अब ध्यान सुनो, हमारे ये क्या है, ये हमारे पास क्या है बेटा जी, दिस आर द टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, लोब्यूल्स। इस लोब्यूल में तुमको क्या मिला, इस लोब्यूल्स में क्या मिला, ये ब्लैक वाला क्या है, सेमिनिफरस टिब्यूल बना। तो सेमिनिफरस टिब्यूल होगा, ओके, जो सेमिनिफरस टिब्यूल होगा ये तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। चलो जी सुनो, बिकॉज सेमिनिफरस टिब्यूल में तुम्हारे पास क्या हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, क्या ये सेमिनिफरस टिब्यूल में हो रहा है? क्लियर है? तो ये तुम्हारा सेमिनिफरस टिब्यूल से तुम्हारे पास ये निकला, और ये तुम्हारे पास किस में ओपन करेगा, ये ओपन करेगा तुम्हारे पास वासा एफरेंशिया में। अब है ना, यहां पे इस डायग्राम पर अपने को फोकस करना है। अब तुमको ना बहुत प्रॉपर्ली हर एक चीज समझ में आएगा, जो भी मैं अभी बात पढ़ाऊंगा ना, दैट एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड। बट ध्यान से मेरी बात सुना, हमने क्या बोला कि ये मेरे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इस लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है, इस लोब्यूल में तुम्हारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में तुमको सेमिनिफरस टिब्यूल मिला, और सेमिनिफरस टिब्यूल में तुम्हारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, निकला। अब देखो, अब तुम्हारे पास यहां पे समझो अगर स्पर्म बना है, अब ये यहां से निकला, अब सबसे पहले तुम्हारे पास ये तुम्हारे वासा एफरेंशिया में ओपन हुआ है, किसके द्वारा, ये वासा एफरेंशिया में किसके द्वारा आपका ओपन हुआ है, ओके, ये जो येलो है उसका नाम है रेटी टेस्टिस। पहला पॉइंट, सेमिनिफरस टिब्यूल में तुम्हारा स्पर्म बना और ये ओपन हुआ वासा एफरेंशिया में विद द हेल्प ऑफ रेटी टेस्टिस, ओके। तो सबसे पहले तुम्हारे पास सेमिनिफरस टिब्यूल से स्पर्म निकला, ओके, और तुम्हारा सबसे पहला किधर गया, रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से तुम्हारे पास स्पर्म में जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव करता है, ये टेस्टिस को लीव करता है, मतलब टेस्टिस से बाहर निकलता है, ये टेस्टिस से आपके पास बाहर निकलता है, ठीक है। और वासा एफरेंशिया आगे किस में ओपन कर गया, वासा एफरेंशिया आगे किस में ओपन कर गया, इपिडाइडेमस में। वासा एफरेंशिया तुम्हारा आगे चल के इपिडाइडेमस में ओपन कर गया। अब इपिडाइडेमस तुम्हारे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये तुम्हारे पोस्टीरियर सरफेस पर टेस्टिस के प्रेजेंट होता है, कौन, इपिडाइडेमस। ध्यान से, रेडिटेस्टिस तो ग्रुप ऑफ सेमिनिफरस, नहीं 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 नहीं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रही है तू, कहां सेमिनिफरस टिब्यूल, कहां, देखो सेमिनिफरस टिब्यूल के जो तुम्हारे पास ट्यूब्स है ना, वो तुम्हारे पास कॉन्वुलेट होकर तुम्हारे पास रेडिटेस्टिस एक जगह बन गया है, वहीं पे तुम्हारे सारे सेमिनिफरस टिब्यूल ओपन किए रेडिटेस्टिस में, और रेडिटेस्टिस से तुम्हारे पास वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया से ये तुम्हारे पास अब टेस्टिस से लीव करके इपिडाइडेमस में आपका ओपन हो गया, ओके। इपिडाइडेमस तुम्हारे पास टेस्टिस का कौन सा सरफेस है, इपिडाइडेमस तुम्हारे टेस्टिस का कौन सा सरफेस है, बताओ एक बारी, तो वो तुम्हारे पोस्टीरियर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल कहां पे बनेगा, पहले सुनो, टेस्टिस को लीव किसने किया, वासा एफरेंशिया ने लीव किया या तुम्हारा एपिडाइडेमस ने, टेस्टिस को लीव किसने किया, तो वासा एफरेंशिया ने तुम्हारे टेस्टिस को लीव किया। एपिडाइडेमस तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस है या तुम्हारा इंटीरियर सरफेस है,
इपिडेडिमस तुम्हारा टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, इपिडेडिमस से अब देखो देखो, अब ये तुम्हारा इपिडेडिमस था, अब ये यहां से कहां गया, अब यहां से कहां गया, बोल भाई मेरी जान। ये तुम्हारा एक बड़ी सी नलकी में आपको ओपन हो गया, इसका नाम है तुम्हारे पास वास डिफरेंस। वास डिफरेंस असेंड कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, एक एक पॉइंट को सुनना है। डायग्राम में जो है ये असेंड कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, वास डिफरेंस आपका असेंड कर रहा है, असेंड कर रहा है, किया असेंड किया इसने। और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा जी, इसको अपन यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं क्या, जहां पे तुम्हारा ओके जो भी क्या कहते हैं यूरिन जो आपका स्टोर हो रहा है। अब हुआ क्या, वास डिफरेंस ने यहां पे क्या किया, बड़े गौर से देखोगे तो वास डिफरेंस ने यहां पे लूपिंग कर दी है क्या, तो वास डिफरेंस ने यहां पे क्या किया, इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात है सभी को, ईमानदारी से मुझे बताओ सर, एक एक बात क्लियर हो गया। पहले मुझे बताओ स्पर्म कहां पर बना, स्पर्म कहां पर बना, बालकों बालक और बालिकाओं स्पर्म कहां बना है बताइए, स्पर्म स्पर्म बना सर सेमिनिफरस ट्यूबिल में। स्पर्म निकला वहां से, निकला वहां से, सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे हुई, रेडी टेस्टिस, जो कि अच्छा रेडी टेस्टिस तुम्हारे पास टेस्टिस का पार्ट है या नहीं है, बोल भाई। रेडी टेस्टिस तुम्हारा टेस्टिस का ही पार्ट है, ठीक है। रेडी टेस्टिस तुम्हारे पास कहां पे गया, वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया ने टेस्टिस को क्या किया है भाई, वासा एफरेंशिया तुम्हारे पास टेस्टिस जो है वो टेस्टिस से आपका वासा एफरेंशिया लीव कर गया है। फिर तुम्हारा वासा एफरेंशिया से तुम्हारा वो कहां पे ओपन किया, वासा एफरेंशिया आगे चल के कहां पे ओपन किया, इपिडाइडेमस में। इपिडाइडेमस तुम्हारा टेस्टिस का कौन सा पार्ट है, एंटीरियर या पोस्टीरियर, वो तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस है तुम्हारा टेस्टिस का। फिर इपिडाइडेमस तुम्हारा कहां पे ओपन कर गया, वास डिफरेंस में, वासा मत बोलो, वास डिफरेंस में। अब ये वास डिफरेंस असेंड किया डिसेंड किया, बोलो ना मेरे को रोना आ जाएगा, असेंड किया, असेंड किया, और किसके अराउंड लूपिंग किया उसने, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूपिंग करने के बाद वो डिसेंड करना शुरू किया, आपका डिसेंड करना शुरू किया। क्या मेरे प्यारे बालकों ये बातें क्लियर हो गई क्या, अच्छे से बताना, अच्छे से बताना। डक्ट क्लियर हो गया, कौन कौन से डक्ट थे, रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडेमस एंड वासा डिफरेंस। कितने लोगों को याद हो गया, देखो मैं तुमको ना सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करके रंग के मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को आई वांट कि तुम यहीं से याद करके जाओ, घर पे तुम बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और एनसीईआरटी तुम यहीं पे समझ के नोट्स बना लो, यहीं पे याद हो गया। आगे बढ़ते, अब देखो ये मेरे पास है क्या बेटा जी, वासा डिफरेंस, जो कि अब देखो इसकी थिकनेस जो है, अब तुमसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि वासा डिफरेंस की थिकनेस किसके एंटीरियरली बढ़ती है, अब यहां से एम से क्वेश्चन की ओर मैं लेके जा रहा हूं कि वासा डिफरेंस की थिकनेस क्या तुम्हारी कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है। बिकॉज जब वो डिसेंड किया है, तुम देखो यार यहां पर जब ये डिसेंड किया तो उसकी थिकनेस बढ़ गई है, फोटो में देखो, तो ये तुम्हारे पास डिसेंड किया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास डक्ट कौन कौन से थे, सेमाइनल वेसिकल्स थे क्या, कितने थे सेमाइनल वेसिकल्स, हमारे पास 2 थे। हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड कितने थे, प्रोस्टेट हमारे 1 थे। और हमारे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कितने थे, हमारे 2 थे। आप लोग यहीं पे ना, अरे यार दिख नहीं रहा है क्या, तो मैंने यहां पे लिखवा दिया जी, ओके 2 1 और 2, क्लियर है। ओके तो इस पॉइंट को तुम लिख लेना। अब सुनो जी, अब क्या हुआ जी, मेरे पास अब यहां से अभी की स्ट्रक्चर यहां पे बन गया बेटा, उसको अपन क्या कहेंगे बताना, यहां पर अब यहां पे है ना, यहां पे दिया हुआ नहीं है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट में क्या हुआ, सेमाइनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स, रुक जाओ यार, देख रहे हो यही प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम होता है, 1 मिनट मुझे देना। ना फाइन, हाँ चलो आ जाओ जी, एक मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, मैंने इसको पहले ब्लॉक कर दूं परमानेंटली, देख रहे हो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब सेमाइनल वेसिकल्स और तुम्हारे पास वास डिफरेंस, ये दोनों मिलके क्या हो गए, सेमाइनल वेसिकल्स और तुम्हारे वास डिफरेंस, ये दोनों तुम्हारे पास मिलके एक तुम्हारे कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं।
इजैकुलेटरी डक्ट बना दिए, ये तुम्हारा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना दिया। क्लियर? क्या ये बात है? क्लियर हो गई? ये तुम्हारे पास कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे बना दिया है जी। क्या ये बात है? क्लियर हो गई? ओके, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग को। तो सेमाइनल वेसिकल्स के पेपर में आता कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? बोलो। अगर एग्जामिनर अगर कल के दिन तुमसे सवाल पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स तुम्हारे पास एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तुम्हारे यहाँ पे बना दिए जी। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे जो लंबा सा एक बड़ा सा बटरफ्लाई शेप, ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, प्रोस्टेट आपने सुना होगा। ओके, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है लोगों को। ओके, और बल्बो यूरेथ्रल क्या करता है? ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ये आपके पास पेनिस का ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है जी। अच्छा, अब यूरेथ्रा जो है, अब क्या यूरेथ्रा तुम्हारे पास कॉमन पाथवे है क्या? क्या ये तुम्हारा कॉमन यूरेथ्रा जो है, तो सॉरी यार बच्चों, पता नहीं क्या अजीब सा कुछ कुछ हो रहा है, ये आपका कॉमन होता है क्या जी? कॉमन फॉर यूरिन प्लस तुम्हारे पास सीमेन, इसके लिए इसको अपन क्या कहते हैं? ओके, इसके लिए इसको अपन क्या कहते हैं? यूरिनोजिनाइटल डक्ट कहते हैं। यूरिनोजिनाइटल डक्ट कहते हैं। डक्ट कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसके लिए इसको अपन यूरिनोजिनाइटल डक्ट कहते हैं जी। ओके, ठीक है। चलो जी, आइए जी। क्या ये बात है? क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो जी। नहीं, एक टाइम पे तुम्हारे पास स्पर्म और यूरिन जो है वो रिलीज नहीं होती है। एक बार अगर स्पर्म अगर रिलीज हो गया ना, अगर तुम सडनली अगर जाओगे पी के लिए तो बहुत पेन होता है, देयर इज अ पेन। ठीक है, आइए जी। अब आगे तुमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? यूरे आपके पास ये ग्लांस पेनिस है, और ये तुम्हारा है यूरेथ्रल मियाटस, आपकी छोटी सी ओपनिंग, यूरेथ्रल मियाटस। तुम देख रहे हो बेटा कितना तकलीफ होता है यार ऑनलाइन पढ़ाने में? तुम देख रहे हो ना यहाँ पे? देख रहे हो कि नहीं कर देख रहे हो? कितना प्रॉब्लम होता है जी। ओके, क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। ओके, चलो जी। क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई? मैं तुमको फिर से ना पूरी स्टोरी समझाता हूँ। स्पर्म कहाँ बना? स्पर्म कहाँ बना है बताओ? सेमनीफरस ट्यूब्यूल में। वहां से निकला, वहां से निकला, वहां से निकला, और तुम्हारे पास रेडी टेस्टिस में गया। रेडी टेस्टिस से तुम्हारे पास कहां पे गया? वासा इफ्रेंशिया में गया। वासा इफ्रेंशिया से निकला, टेस्टिस वहां से लीप, टेस्टिस से लीप करके वासा इफ्रेंशिया, और वो तुम्हारा इपिडाइडेमस में तुम्हारा गया। इपिडाइडेमस तुम्हारा कौन सा सरफेस है? आपका पोस्टीरियर सरफेस है तुम्हारा टेस्टिस का। वहां से गया वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस पहले असेंड किया, ब्लैडर के अराउंड लूप किया, और ये डिसेंड किया, और तुम्हारे पास क्या वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स ये दोनों ने मिलकर तुम्हारे पास कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट बना दिया। और फिर बाद में जो कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट है वो तुम्हारा क्या कंटिन्यू हो गया यूरेथ्रा में? वो यूरेथ्रा में तुम्हारा कंटिन्यू हो गया। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूरेथ्रा को यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं जी। क्लियर है? क्या ये बात है क्लियर? अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ। क्लियर हो गया? अब यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है जी। तो मेल एसिड डक्ट में तुम्हारे पास रेडी टेस्टिस आता है, वासा इफ्रेंशिया आता है, फिर एपिडाइडिमस और वासा डिफरेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस से बात लिखा गया क्या? ओके, सीक्वेंस में चीजों को लिखा गया, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, और आपका अंत में ये आएगा जी। डन? आप सुनो जी, देखो, the seminiferous tubule of the testis open into the vasa efferentia through the radi testis। बस मतलब समझो, क्या बोला है? थ्रू, क्या कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसने वो आपका वासा एफ्रेंशिया में ओपन हुआ है, किसके थ्रू? रेडी टेस्टिस। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडी टेस्टिस, और वो तुम्हारा वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, मेरे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है ना वो तुम्हारा वासा एफ्रेंशिया में ओपन हुआ है थ्रू दी रेडी टेस्टिस। क्या ये बात है क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ओके, क्या ये बातें क्लियर है? ओके, यस, आ जाओ जी, आ जाओ। फिर वासा एफ्रेंशिया तुम्हारे पास इपिडाइडेमस और तुम्हारा वास डिफरेंस। ओके, ठीक है। चलो जी, क्या ये बात है क्लियर है? अब हमने क्या बताया कि वासा एफ्रेंशिया क्या टेस्टिस को लीव करता है क्या? क्या तुम्हारा जो वासा एफ्रेंशिया क्या वो टेस्टिस को लीव कर रहा है? वासा एफ्रेंशिया लीव दी टेस्टिस। भाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
टेस्टिस को लीव कौन कर रहा है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है लीव कौन कर रहा है टेस्टिस से, बताइए। तो वो है तुम्हारे पास वैसा एफरेंशिया जी। एंड किस में ओपन होगा, ये ओपन होगा इपीडाइडेमस में। इपीडाइडेमस तुम्हारा कहां पे लोकेटेड है, इपीडाइडेमस कहां पे लोकेटेड है बताओ। इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। नहीं समझ में आया भाई तुमको, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। ओके निकला तुम्हारे पास यहां से वासा एफरेंशिया, तो टेस्टिस से लीव किया वासा एफरेंशिया, ओपन किया किसके अंदर बेटा जी, किसमें ओपन किया बताओ, इपीडाइडेमस में। इपीडाइडेमस जो है वो तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस जो है किसका है, ईच टेस्टिस का, हर एक, बिकॉज दो तुम्हारे पास रहेगा ना, क्या कहते हैं इपीडाइडेमस हर एक टेस्टिस के लिए। आ जाओ जी। अब इपीडाइडेमस तुम्हारा किसके अंदर लीड करेगा बताओ, इपीडाइडेमस विल लीड टू द वास डिफरेंस, ये तुम्हारा वास डिफरेंस में लीड करेगा। अब ये असेंड करेगा डिसेंड करेगा, ये असेंड करेगा डिसेंड करेगा, दैट असेंड, ओके ये आपका असेंड करेगा, ओके टू द एब्डोमेन। देखो ध्यान से, एब्डोमेन की ओर गया, ठीक है, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और लूपिंग कर लिया ब्लैडर के अराउंड। और जैसे वो जब डिसेंड किया तो उसकी मुलाकात किससे हो गई, यहां पे वास डिफरेंस की मुलाकात किससे हो गई, देखो इट रिसीव्स का मतलब किसके बारे में है, यहां पे इट बोला गया है, वो किसके बारे में बोला गया है, यहां पे वास डिफरेंस के बारे में बोला गया है। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम अ सेमाइनल वेसिकल्स, और ये ओपन होगा यूरेथ्रा में एज अ कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। बोल भाई, नहीं समझा, नहीं समझा। तो वास डिफरेंस जो है उसकी मुलाकात होगी किनसे, सेमाइनल वेसिकल से, और वो बनाएगा कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और वो यूरेथ्रा में तुम्हारा ओपन हो जाएगा। ओके डन। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछे इजैक्यूलेटरी डक्ट का मतलब क्या है, क्या है, ये कैसे मिलके बना, तो बोलना सर वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल्स, ये दोनों के मिलने से आपका बनता है। डन है, अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया अच्छे से प्रॉपर्ली। ओके सुनो जी, अब दिस डक्ट, अब ये जो दिस डक्ट बोला है ना, अब यहीं पे ना बहुत प्रॉब्लम होता है, सर ये दिस डक्ट का मतलब किसके बारे में बात हो रही है, यहां पे ये जो यहां पे जो दिस डक्ट बोला है वो किसके बारे में बात हो रही है। ओके एडू स्मार्ट भाई, नहीं आ रहा तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके रुक जाओ यार एक मिनट, ये न्यू एनसीईआरटी में अपडेट किया कि नहीं, चलो जी अपडेट किया भाई, मेरे को लगा नहीं है जी। ओके सर वीडियो चल रहा है यार, देखो जी अब दिस डक्ट है, तुम्हारे पास कौन कौन से डक्ट के बारे में बात हो रही है, यहां पे लिखा दूं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, इपीडाइडेमस और तुम्हारा वास डिफरेंस। प्लीज ध्यान रखना, प्लीज 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 इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दिस पंप, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, कौन से डक्ट तुम्हारे पास स्टोर और ये करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट, एपिडाइडेमस और वास डिफरेंस। ओके डन, आ जाओ जी। तो ये लोग तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करेंगे टेस्टिस से तुम्हारे आउटसाइड यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लैडर, अगर बड़े गौर से देखोगे तो ये जो आपका यूरेथ्रा है, दिस यूरेथ्रा, इसकी मेन नलकी कहां से है, ये आपका ब्लैडर से आया है क्या, ये तुम्हारे पास कहां से आया है, ब्लैडर से आया है क्या, ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग होती है बाहर की उसे अपन क्या कहते हैं, ये जो आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो आपकी ओपनिंग है उसे अपन यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं। फाइन, कितने लोगों को याद हो गया, कितने लोगों को सर प्रॉपरली याद हो गया, अच्छे से बताओ, मैं सवाल कराता हूं तो वी विल सी। चलो करेक्ट ऑर्डर बताओ थोड़ा, एसरी डक्ट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर मुझे बताना, करेक्ट ऑर्डर क्या, करेक्ट ऑर्डर, हाँ अभिषेक में बता देता हूं, क्या सी होगा, पहले तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपीडाइडेमस और वास डिफरेंस।
ठीक है, टेस्टिस लीफ किसने किया, टेस्टिस लीफ किसने किया, वासा फ्रेंशिया ने। ओके, और इपिडेडिमस तुम्हारा कौन सा सरफेस पर लोकेटेड है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है टेस्टिस के। विच एसेरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम असेंड फ्रॉम द टेस्टिस टू एब्डोमेन, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। वो कौन सा एसेरी डक्ट है जो असेंड करता है, कौन सा वो तुम्हारा एसेरी डक्ट है, बताइए एक बारी, तो वो है तुम्हारा वास डिफरेंस। ठीक है, चलो जी आ जाओ जी। वास डिफरेंस किस में ओपन करेगा, ये तुम्हारे पास किस में ओपन करेगा, तो ये तुम्हारा ओपन करता है यूरेथ्रा में विथ सेमाइनल वेसिकल्स एज अ कॉमन इजैक्यूलेटेड डक्ट। क्लियर, सी नहीं, बल्बो यूरेथ्रल मत बोलो, आ जाओ जी। कौन सा ऐसे डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ओपन एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट इन द यूरेथ्रा, वो कौन सा डक्ट है, डक्ट बोला गया है, डक्ट बोला गया है। डक्ट और ग्लैंड में बहुत डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आप बोलेंगे सर वास्ट डिफरेंस, और अगर वहीं पे ग्लैंड अगर बोलते कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि इजैक्यूलेटरी डक्ट बना रहा है, तो क्या बोलोगे। अगर एग्जामिनर बोलते कि वो कौन सा ग्लैंड है, तो क्या बोलोगे, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, सेमाइनल वेसिकल जी। ओके, चलो जी। कौन सा डक्ट तुम्हारा स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को फ्रॉम द यूरेथ्रा, कौन सा, कौन सा, मैंने आपको बताया ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इपिडाइडेमस और तुम्हारा वास डिफरेंस। डन, चलो जी। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नोन एज, जो आपकी ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं। क्लियर है, इसे अपन यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं जी। डन, अच्छा जी। ओके, पढ़ ले हम लोग अभी लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है उसको वी विल नाउ गो थ्रू विद दिस टॉपिक। ओके डन, चलो जी। अब पेनिस तुम्हारे पास जो होता है वो क्या होता है जी, आज चैप्टर नहीं होगा जी, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग है ना इसको वन शॉट में कवर नहीं करेंगे, ठीक है, अब पार्ट वाइज कवर करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर ना रटने वाला नहीं है, रटने वाले को एक दिन में अपन निपटा सकते थे, ये बहुत समझ के इसको याद करना है, समझ के याद भी करना है, ठीक है। चलो जी, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हमने बताया ना कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है, पेनिस है, ठीक है। ये किनसे मिलके बना हुआ है तुम्हारे पास, स्पेशल टिश्यू, वो स्पेशल टिश्यू तुम्हारे पास कौन सा, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या होता है, ओके, इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है कि सेंसस के हिसाब से ये आपका टाइट हो सकता है और लूज हो सकता है, ओके, इट कैन बिकम अ टाइट और लूज। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हेवी ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ हेवी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो आपका ये इरेक्टाइल टिश्यूज है, ओके, स्पेशल टिश्यू जो बोला गया है एक्चुअली में ज्यादा इरेक्टाइल टिश्यू, ये किस में आपका हेल्प करने वाला है बताओ, ठीक है, ये किस में आपका हेल्प करेगा, दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। ध्यान देना, इरेक्शन का मतलब होता है इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म। क्या स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है क्या, कहां से होगा, क्या पेनिस से ही निकलता है क्या, तो एक बार अगर स्पर्म निकला तो क्या उससे इंसेमिनेशन हो सकता है क्या, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ओके, स्पर्म निकला और वो तुम्हारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल ट्रैक्ट में जाता है जी। क्लियर है कि अगर इरेक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो क्या तुम्हारे पास इंसेमिनेशन हो पाएगा क्या, नहीं, हम लोग इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, जिस समय इरेक्टेबिलिटी जो ना वो हो नहीं पाती, टाइट नहीं हो पाता है पेनिस, ठीक है। आइए जी, अब देखो जो अगर तुम देखोगे बेटा जी बड़े ध्यान से, पेनिस यहां पे आके ना एनलार्ज हो चुका है, पेनिस यहां पे आके ना एनलार्ज हो चुका है, ओके, जो एनलार्ज पार्ट को अपन क्या कहते हैं, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस कहते हैं इसे, ओके, ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस तुम्हारे पास लूज फोल्ड ऑफ स्किन से तुम्हारा कवर्ड है, जिसको अपन फोर स्किन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अपन, फोर स्किन कहते हैं जी। क्लियर है, अब तुम इस डायग्राम की ओर बढ़ो तो आपको यहां पे दिख रहा है, बड़े गौर से देखना, ये तुम्हारे पास ग्लांस पेनिस है, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ठीक है, जो तुम्हारा फोर स्किन से कवर्ड है। अगर स्टेटमेंट में है कि पेनिस इज सराउंडेड बाय
फोर स्किन, तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? पूरी पेनिस जो है वो तुम्हारा फोर स्किन से सराउंडेड है, वो स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, बिकॉज ओनली ग्लांस पेनिस जो है ना वो तुम्हारा कवर्ड होता है बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको अपन कहते हैं पोर स्किन। फॉल्स हो जाएगा ना, सिर्फ ग्लांस पेनिस। पेनिस है ये, देखो ये ओवरऑल तुम्हारा पेनिस है, जैसे ओवरऑल पेनिस, और ये पेनिस का तुम्हारा पार्ट है। जो रेड वाला पार्ट है ना, यहां पे तुम्हारे पास लूज फोल्ड आपका प्रेजेंट होता है, ओके, जिसको अपन पोर स्किन कहते हैं। और यही तो पोर स्किन तुम्हारे पास क्या होता है, अप एंड डाउन होता है ना, यही तुम्हारा पोर स्किन जो होता है ना, ये तुम्हारा वॉलंटरली तुम इसको कंट्रोल करते हो पोर स्किन को, ठीक है। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या ये बातें क्लियर हो गई? यस, क्या ये बातें क्लियर हो गई? अच्छे से बताना एक बारी, ओके। चलो, तो ये तुम्हारे पास पेनिस के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे ग्लैंड्स के बारे में। बेटा जी, कितने ग्लैंड्स हैं हमारे पास? मेल एसरी ग्लैंड कितने हैं? वी हैव 3 मेल एसरी ग्लैंड। अगर नंबर बोले तो कितना हो जाएगा टोटल मेल एसरी ग्लैंड? अगर तुमको टोटल अगर ग्लैंड अगर पूछेगा तो तुम्हारे पास 5 होंगे। 6 मत बोलना, 5 टोटल अगर पूछे तो 5, ओके, ठीक है। चलो जी, अब 5 कैसे? तो 2 तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड है ना, एक प्रोस्टेट और 2 तुम्हारा बल्बो यूरिथ्रल, ओके। 5 कैसे मैं भी बताऊंगा, देखो। अब पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स ये 2 हैं, दिस इज 2, और तुम्हारा ए प्रोस्टेट का मतलब कौन है? ये तुम्हारा सिंगल है, ये तुम्हारा सिंगल है, ठीक है। और तुम्हारा पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दिस इज हाउ 3 ग्लैंड्स है तुम्हारे पास, जो कि टोटल 5 इन नंबर होते हैं जी, याद रहेगा। अब सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ओके। सेमिनल वेसिकल्स का 60% जो है ना वो तुम्हारे पास क्या किसमें हेल्प करेगा? सीमन बनाने में जी। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से सेमिनल प्लाज्मा बनता है जी, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा किसमें रिच है? तुम्हारा फ्रुक्टोज में और कैल्शियम में। तुम कैल्शियम के बारे में और कहीं पर पढ़ते हो क्या, मुझे बताओ। सर कैल्शियम के बारे में हमने और ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहां पर पढ़ा है, कोई मुझे बताओ, ओके। हाँ, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं अंजलि, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। हम तो 3 ग्लैंड पढ़े हैं, बट टोटल नंबर अगर पूछे शिवा गॉन्ड तो ये तुम्हारे पास, ओके, 5 होंगे। 5 कैसे? तो 2 तुम्हारे सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट और 2 तुम्हारे पास बल्बो यूरिथ्रल। और नहीं लोकोमोशन, अच्छा ठीक है। ब्लड कोगुलेशन में कितने लोगों ने पढ़ा है? ब्लड कोगुलेशन में कैल्शियम मतलब चिलेटिंग एजेंट, क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, है ना, वो चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब सर कैल्शियम क्या ब्लड आपकी सीमन की क्लॉटिंग करवाएगा? जब सीमन बॉडी से बाहर निकलता है तो सीमन कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, या आपके पास सॉलिड फॉर्म में? बोलो बोलो सिद्धिमा अनुराग, कौन से फॉर्म में होता है वो? तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है क्या जी? सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड कर रहा हूं, सेमी लिक्विड, आपका वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज और कैल्शियम की वजह से ये पेपर में आता है, फ्रक्टोज और कैल्शियम की वजह से। अब देखो, जैसे कि फ्रक्टोज जो है वो तुम्हारा एनर्जी सोर्स है क्या? ये तुम्हारा एनर्जी सोर्स है, और कैल्शियम और ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और एंजाइम्स की वजह से इट मेक्स द सीमन सेमी सॉलिड, इट मेक्स सीमन सेमी सॉलिड, ओके। पूरा किसकी तरह दिखता है? तुम्हारे पास जेली लाइक अपीयरेंस दिखता है जी, ओके, आफ्टर द इजैकुलेशन। तो ये बात भी ध्यान रखना जी, ठीक है, डन है। अच्छा, तो सीमन इजैकुलेशन से पहले कुछ एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है क्या? देखो, फ्लूइड सीमन इजैकुलेशन से पहले फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वो फ्लूइड डिस्चार्ज तुम्हारा बहुत ही म्यूकस टाइप होता है। जैसे वो डिस्चार्ज होता है तो क्या तुम्हारी जो जो पूरा ग्लैंस पेनिस का जो एरिया होता है वो पूरा म्यूकोइड हो जाता है क्या? सर, जिससे कि सीमन इजैकुलेशन में ना बहुत ही आसानी हो जाए, होता है। तो ये तुम्हारे पास, हाँ, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड एक ही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो जी, तो द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ये तुम्हारे पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में आपको हेल्प करेगा।
ओके ठीक है। चलो जी, नहीं सेमी सॉलिड सेमी लिख, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक लिख दो यार सेमी सॉलिड भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो जी। ओके यस, क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? तो बल्बर ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो ल्यूब्रिकेशन पेनिस को प्रोवाइड करेगी। सवाल करें, हमारा यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अच्छा एक डायग्राम अभी अपने को देखना बहुत बचा हुआ है। ये तुम्हारा सेक्शनल व्यू है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में तो मुझे क्या क्या बताओगे, बताओ इसका लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड बताओ? इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब सुनो जी, अब यहां पे अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, हमारे पास ये जो येलो वाला जो रीजन है, ये वाला, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर का रीजन है। अब ये इनसाइड तुम्हारे पास कितने प्रकार के सेल्स थे बताओ? इनसाइड, इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स थे, 2 प्रकार के सेल्स थे। ओके, कौन कौन से? आपका स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। इसकी प्लॉइडी क्या थी? डिप्लॉइड थी। और इसका क्या हुआ? मियोसिस हुआ और आपका स्पर्म बना। तो स्पर्म तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बन गया जी, बन गया। तो स्पर्मेटोजोआ को अपन स्पर्म कहते हैं। क्लियर है? तो तुम इस तरीके से तुम इसको डिपिक्ट कर सकते हो, तुम इसको इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो कि ये मेरा स्पर्मेटोगोनिया है और मियोसिस के बाद मेरा स्पर्मेटोजोआ तुम्हारा स्पर्म बन गया। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेल जर्म सेल्स। क्लियर है? अब सुनो जी, और आपको सर्टोली सेल देखने को मिल रहा है क्या? सर्टोली सेल क्या कर रहा है जी? ये तुम्हारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। सुनो अब देखो, अब यहां पे इंडस्ट्रियल सेल्स बोला गया है। ओके, ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेल्स बोला गया है। इसी को अपन क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स, जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन का, सॉरी एंड्रोजन का, एक प्रकार का वही है, ये एंड्रोजन का सिक्रेशन कर रहा है। क्या याद हो गया सभी को? याद हो गया क्या? ओके याद हो गया। अंकित शॉर्ट्स पर रुक जा यार, क्लास हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। वी हैव डिस्कस, तुमसे बहुत ज्यादा जो है ना, वी आर कॉन्शियस अबाउट दैट, ठीक है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ओके ठीक है। चलो जी, अच्छा सुनो यार, हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया या तुम्हारा सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। मैं ना वो जोन में जा नहीं रहा हूँ, वो जा नहीं रहा हूँ, वरना क्या कहते हैं फिर और डिटेल हो जाएगा। सिमानल वेसिकल जो है ना वो अल्कलाइन होता है, बल्ब अर्थिल भी तुम्हारा अल्कलाइन होता है, एसिडिक तुम्हारा प्रोस्टेट होता है, वहां पे तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिट्रिक एसिड सब बनता है, वो सब याद मत रखो चलेगा। ओके चलो जी, हाँ मैं वो डायग्राम भी करवा देता हूँ जी। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया तुम्हारा कौन सा है? मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ओके हाँ आपका पेनिस है, आपका पेनिस। चलो जी, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड, एनलार्ज एंड को अपन क्या कहेंगे? ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। रोल पेनिस का क्या होता है? पेनिस किस में हेल्प करेगा जी? ये नरिशमेंट नहीं देता है, मॉइस्चर नहीं, ये तुम्हारा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है क्या? इरेक्टाइल टिश्यू है क्या, जो कि इरेक्शन में और तुम्हारा ये फैसिलिटेट करेगा इंसेमिनेशन को। ओके चलो जी, अच्छा कौन तुम्हारा मेल एसरी ग्लैंड नहीं है? कौन ग्लैंड नहीं है? ग्लैंड नहीं है, सिमाइनल होता है, प्रोस्टेट होता है, ये एपिडाइडेमस नहीं होता है। क्यों? ये तुम्हारा डक्ट है, और बल्ब अर्थिल तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा डक्ट है। ओके ठीक है। अच्छा जी, टोटल हाउ मेनी मेल रिप्रोडक्टिव एसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन? देखो यही मैंने तुमको अभी कराया क्या, टोटल कितने तुम्हारे एसरी ग्लैंड्स हैं? टोटल कितने ग्लैंड्स है? टोटल ग्लैंड, टोटल ग्लैंड टोटल 5। 5 कैसे? तो 2 तुम्हारे सेमानल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट और 2 तुम्हारे बल्बो यूरेथ्रल। मजा आ गया? ओके भाई तुम
यही कहाँ पे पेड अगर तुम पैसा दोगे ना तुमको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। पहली बात तो एनसीईआरटी कोई पढ़ाता ही नहीं है। अगर तुमको पता होगा तो हाल ही में भी एनसीईआरटी ने मुझे अप्रिशिएट किया है। ओके, एनसीईआरटी अप्रिशिएटेड मी कि मैंने उनके एनसीईआरटी में फॉल्ट निकाला। तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुमको इस तरीके से देखो, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल आपका यहीं से आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जी। ठीक है, चलो जी। सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव एसिडिक ग्लैंड हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस? पेनिस का ल्यूब्रिकेशन कौन कराएगा? ल्यूब्रिकेशन बल्बो यूरेथ्रल। ओके, चलो जी। सेमाइनल प्लाज्मा इट्स सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड? भाई कौन सिक्रेट कर रहा है सेमाइनल प्लाज्मा? आपका एसेसरी ग्लैंड कर रहा है, डक्ट नहीं करता, ग्लैंड्स करते हैं, ग्लैंड्स करते हैं जी। सेमाइनल प्लाज्मा डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करता? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होंगे, लेकिन ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। अच्छा चलो, तो 38 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए मुझे एक बार बताना कमेंट सेक्शन में। 38 में से, अच्छा इसमें कुछ है नहीं बेटा जी, कुछ ये बहुत तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है मेल पेल्विस का। ठीक है, ये हम लोग बहुत लास्ट में करेंगे, इसका अभी रीजन नहीं है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ओके चलो जी। ओके यस, क्या यहां तक कोई डाउट है जी? क्या यहां तक कोई भी डाउट है क्या? जल्दी बताना। मैं तुमको पूरा पढ़ाऊंगा बेटा जी, मैं आई विल बी टीचिंग यू कंप्लीट, मैं तुम्हारे को पूरा यहां पे पढ़ाने वाला हूं। क्या किसी को थोड़ा भी डाउट है? क्या थोड़ा भी डाउट है क्या? हमारी अब अगली जो क्लास होगी ना वो फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को 8 to 10 PM। ये पेज सही है कि तुमको और फास्ट में कराऊं? बताओ, ये पेज सही है कि मैं तुमको और फास्ट कराऊं? सर टेस्टिस के सेल्स से ही क्यों स्पर्म बनेगा? बिकॉज उनके पास वो सेल्स की कैपेबिलिटी है। अब कार्डियक सेल ही तुम्हारे हार्ट बीट को हेल्प करवाएगा ना, नेफ्रॉन्स तुम्हारे इंपल्स को भिजवाएगा ना, उसी प्रकार टेस्टिस के सेल्स ही तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगे जी। ओके यस, ये स्पीड सही है कि और फास्ट जाऊं? एक बार अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा मेरे प्यारे बालों को, अभी बस 2 मिनट में रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके ना अपना फीडबैक मुझे दे देना, अच्छा लगा या बुरा लगा। ओके, मुझे यार फीडबैक है ना, मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। तो मैं तुम्हारे लिए जब फीमेल हम लोग जब रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे ना, तुम देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस लाई हुई हैं। ओके, बहुत अच्छे तरीके से अगर तुम देखोगे ना, क्या किधर क्या, अरे और भी इमेजेस था भाई, किधर क्या यार, और भी इमेजेस हैं अपने पास, जिससे कि तुमको हर एक टॉपिक जो ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअली तुमको याद हो जाएगा जी। ठीक है जी। चलो जी। प्लस में हमारी सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो सितंबर के लास्ट वीक तक मैं खत्म करवा दूंगा, बहुत फास्ट अभी हम लोग करेंगे। देखो यार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ना, मतलब मैं तुमको यही बताऊं ना, तो ये अब मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। देखो हम सरकार से तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, सरकार से तो रिक्वेस्ट करने पर हमें कब क्या रिजल्ट मिलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन आप जितने ही बच्चे हैं ना, मैं यही चाहता हूँ कि जब भी तुमको कोई डॉक्टर मिले ना, तुम उसको एक बार गले लगा देना यार, ठीक है ना। मैं खुद है ना, अगर तुमको अगर यकीन नहीं होता है तो मेरी डेली ओपीडी होती है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक की हमारी ओपीडी होती है, फिर हमारे ये चलते हैं प्रैक्टिकल चलते हैं। तो एक डॉक्टर बनने में ना बहुत समय लगता है, ठीक है ना। तो दिस इज द समथिंग विच हर्ट्स वेरी मच यार, लेकिन अब वो गुस्सा इतना ज्यादा ना कि मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, उसके लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो जी आ जाओ। कोई डाउट है किसी को? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक फीडबैक तुम कमेंट डाल देना, ठीक है। ओके ठीक है, मैक्स चीजें आती है सर मैंने आपका, हाँ चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं सुमन, कोई दिक्कत नहीं जी। मैं इसका पीडीएफ तुमको अभी अनअकैडमी अपना अनमोल शर्मा लाइव टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लो जी, ठीक है। हाउ टू स्कोर 360/360 तुम इसको फॉलो कर लो, तुम्हारा आ जाएगा। मजा आया एक बार भाई, लाइक कर दो यार सभी लोग, लाइक नहीं कर रहे हो यार, दैट इज अ वेरी बैड यार, तुम लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो मिले अपन अभी अगले क्लास में, एक बार तुम सेशन को लाइक कर दो। चलो और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे प्यारे बालक को, फ्रीडम आपका क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे की खुशी में, ओके 18 अगस्त तक आपके पास ऑफर जो है वो आपका एक्सटेंड किया गया है। आपको अनअकैडमी प्लस जो 4999 में मिलेगा, अगर आप कोड बायोलॉजी लाइव अगर आप लगाते हो तो। अगर आपको मेरे से अनअकैडमी प्लस में पढ़ना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी प्रो क्या है बेटा जी, जैसे कि आप पढ़ोगे ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको टेस्ट अगर ऑफलाइन देना है, ओके अगर डाउट अगर ऑफलाइन सॉल्व करवाना है तो उसके लिए आप अनअकैडमी प्रो को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में हर जगह अनअकैडमी के सेंटर्स अवेलेबल है। सिलेबस ट्रैकर मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ अलग से, मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ मैं, ओके ठीक है। चलो मजा आ गया। हाँ रोहन मैं अगली बार से फास्ट करवा दूंगा, ठीक है। हम लोग फ्राइडे को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। और मैं संडे को भी क्लास ले लिया करूंगा,
ओके, आई टेक द क्लास ऑन द संडे ऑल्सो, ठीक है। प्लस पे हमारी क्लासेस 7:30 बजे होंगी जी, ओके 7:30 बजे प्लस पे, कल तुम्हारे पास 7:30 बजे क्लास होगी जी, ओके ठीक है। ओके चलो डन, मजा आ गया, मजा आ गया ना। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अपन अगले सेशन में, बस एक फीडबैक डाल देना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय। जो भी